अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए मई मंथ जो कि गुज़र चुका है और गुज़रने वाला है, उसके असरात आप लोगों के लिए जून के मंथ के ऊपर क्या होने वाले हैं, इसकी एक ज़बरदस्त सी रीडिंग के साथ, जो कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए ओवरऑल फुल मंथ ऑफ जून तक एसोसिएट करेगी, आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी। इस रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा और पॉसिबिलिटी है कि ये रीडिंग आप जून के मिड में भी जाके अगर सुन रहे हैं तो ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। बिकॉज़ मई का मंथ जो कि गुजर चुका है, जिसमें मैं रीडिंग नहीं कर सकी, रीज़न मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से मैं आप लोगों के लिए जून के मंथ की रीडिंग आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों के लिए मई के मंथ की रीडिंग नहीं कर सकी। लेकिन अब भी स्टिल मैं रिकवरी प्रोसेस में हूँ, बट मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि मैं आप लोगों के साथ जून के मंथ के मैसेजेस ज़रूर शेयर करूं। बिकॉज़ जून का मंथ बहुत सारी तब्दीलियां लेके आ रहा है और जून के मंथ में मेरी अगर तबीयत नहीं भी ठीक तो मैंने बहुत सारी तब्दीलियों को देखा और बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए एक रिसर्च तैयार किया और इस रिसर्च के साथ मैं आज हाज़िर हुई हूँ ताकि आप लोगों को मैं नए मैसेजेस, नई कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ गाइडलाइंस देती जाऊँ, ताकि अगर मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं हुई तो एटलीस्ट आपके पास जून के मंथ के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस मौजूद हों, कुछ प्रिकॉशंस हों। बेसिकली ये सब क्या है, ये सब प्रिकॉशंस हैं जो कि मैं आप लोगों को गाइड करती जाती हूँ कि ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि इंसान बाज़-औक़ात ये सोच रहा होता है कि मैं मशवरा किससे लूँ। तो ये आप लोगों के लिए एक इनडायरेक्ट कुदरत की तरफ से मशवरा है, क्योंकि कुदरत ने कोई चीज़ बेमानी नहीं बनाई। आपकी जो तारीख़ पैदाइश है उस दिन से लेके आप लोगों के साथ जो जो दिन और जो जो घंटा गुज़र रहा है वो सब का सब कहीं ना कहीं जाके कोई मैसेज लेके आ रहा है और कोई मैसेज देता हुआ आपको जाता है। लाइव सेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि मैंने लाइव सेशन नहीं किया, तो आई विल से यू कि लाइव सेशन के लिए मुझे कंटिन्यूस एक सेशन करना पड़ेगा और वो सेशन मैं इस दफ़ा थोड़ा लेंथी करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं एक सेशन करना चाह रही हूँ और बहुत से लोगों के सवाल मेरे पास हैं। तमाम सवालों के आंसर करूँगी जो लोग मुझसे पूछ चुके हुए हैं और उन लोगों को भी मैं जवाब दूँगी जो लाइव सेशन में मुझसे पूछ रहे होंगे। तो वो थोड़ा लेंथी सेशन होगा, उसके लिए मुझे थोड़ी अपनी रिकवरी की ज़रूरत है, क्योंकि इतना टाइम बैठ के कंटिन्यूसली बोलना मेरे लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। बट मैं आप लोगों के साथ जल्द हाज़िर होंगी लाइव सेशन में भी, लेकिन तब तक मैं आप लोगों के साथ ये वाला अपना सेगमेंट कंटिन्यू करूँगी जिसमें मैं हॉरोस्कोप आप लोगों को शेयर करती रहूँ। इतने डिले के लिए फिर माज़रत आप सबसे, और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे उसी तरह अपनी दुआओं में याद रखिए ताकि मैं जल्द आप लोगों के लिए लाइव सेशन में भी हाज़िर हो सकूँ। अभी एक्चुअल में मेरे पास जो टाइम भी थोड़ा कम है, मेरी तबीयत उस तरह से रिकवर नहीं हुई, बट मेरा आप लोगों के सामने हाज़िर होना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि आप लोगों की इतनी दुआएं मुझे मिली, इतनी ढेर सारी, कि मेरे अंदर आज इतनी हिम्मत थी कि ये रिसर्च वर्क मैंने पूरा एक हफ़्ता लगा के प्रिपेयर किया ताकि मैं आप लोगों को जून के मंथ के लिए कुछ ना कुछ मैसेज देती जाऊँ। और ये जो मैसेज होगा जून के मंथ का, ये मई के मंथ के असरात के साथ कंबाइन होके बन रहा है। इस दफ़ा की जो रीडिंग है वो मई के मंथ से जून के मंथ को मर्ज करते हुए काफ़ी सारे मैसेजेस डेवलप करती है। सो मैं इसीलिए हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के सामने। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी। मैं उनका नाम यहाँ पर बोलती जाऊँगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि जब लोग आपको दिल से दुआ देते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैं इधर सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि मुझे दुआ दी है, मैं वन बाय वन नेम लूँगी। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तरफ से मुझे गेट वेल सून का मैसेज आया था। राजा मुबीन अफजल ने भी मुझे सेहत की दुआ दी। महर ख़ान ने भी मुझे कहा कि आपकी रीडिंग लेट हो गई हैं, वो मेरा वेट कर रही थी, सो मैं इसीलिए हाज़िर हूँ। विशाम अहमद ने मुझे कहा मैडम रीडिंग का पूछा उन्होंने मुझसे, क्योंकि लोग परेशान थे, मैं डिले में चली गई थी बहुत ज़्यादा। अली हसन साहब ने भी मुझे पूछा रीडिंग का। इरफान मलिक ने भी मुझे दुआ दी। रिमाहा अब्बासी, इन्होंने भी मुझे सेहत की दुआ दी। हादी खान भी हमारे इस चैनल पर रेगुलर व्यूवर हैं, तो उन्होंने भी मुझे दुआ दी। और इसके साथ साथ राजा अल्ताफ़ ने मुझे दुआ दी। इट्स कमल ने भी मुझे दुआ दी। फ़ातिमा बतूल की तरफ से भी मुझे दुआ वसूल हुई। अवैस मुस्लिम ने भी मुझे दिल से दुआ दी, मुझे बहुत खुशी हुई और उनकी पूरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। आई एम हेयर फॉर ऑल ऑफ़ यू। विशाम अहमद ने भी मुझे दोबारा दुआ अता की। और उसके बाद राना फ़ारूक साहब जो कि बहुत हमारे अच्छे एक
रेगुलर व्यूवर हैं और बहुत पॉजिटिव मैसेजेस करते हैं, और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरे हर वीडियो को देखते हैं डिटेल्स और उस पर एनालिसिस भी करते हैं। आई वांट कि आप सब मुझे अपना एनालिसिस ज़रूर शेयर किया कीजिए। इसके अलावा मुझे एहसान गोंदल ने भी मुझे सलाम और सेहत की दुआ अता की, और अब्दुल रज़ाक ने भी मुझे सेहत की दुआ अता की। एसी कलेक्ट ने भी मुझे सेहत का बोला, बहुत शुक्रिया। और रोमा शहज़ादी इन्होंने भी मुझे सेहत की दुआ दी, खुशियों की दुआ दी। इसके अलावा मुझसे गुल अफशान ने भी मुझे सेहत की दुआ दी। मलिक अली, बुशरा जई, नोहा कियानी, जट साहिब भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स में से हैं, इन्होंने भी मुझे दुआ दी। और इसके अलावा महविश इशी ने भी मुझे कहा, और फिर आशी हुसैन, समीउल्ला, यासिर इजाज़ और बिलाल जट, इन्होंने भी मुझे सेहत की दुआ दी। शाहजी ने, इंजी वीलॉग, अरसलान अहमद ने भी मुझे सेहत की दुआ अता की। शुक्रिया अरसलान अहमद भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स में से हैं। मुंतहा रहीम और इसके अलावा मेहर ख़ान, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगी। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज़गार है, प्लीज़ मेरी आवाज़ को बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि अगर तबीयत ठीक ना हो तो आवाज़ उस तरह से आपकी एक्टिव नहीं निकल रही होती। बट मैं आप लोगों के सामने आज दिल से हाज़िर हुई हूँ, आप लोगों के साथ कुछ मैसेजेस शेयर करना चाहूँगी, और ये मैसेजेस होंगे आप लोगों के लिए मई के मंथ जो गुज़र गया है उसके कुछ असरात आपके साथ चलेंगे जून के मंथ तक, तो मुझे वो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं मई के मंथ का जून के मंथ तक लेके जाते हुए इन मैसेजेस के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मज़ीद डिले के बजाय मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मेरे पास जो पहला स्टार है वो है जी जनाब एरीज़। एरीज़ वालों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन एरीज़ ने भी मुझे तहे दिल से याद किया। और एरीज़ प्लीज़ इस जो भी सेशन है इसका इंट्रो ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि इंट्रो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इंट्रो में मैंने बहुत डिटेल बातें बताई हैं जो कि आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। एरीज़ तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये रीडिंग जो आपकी है ये आप का जो मई का मंथ गुज़र चुका है उससे लेके जून का जो मंथ आने वाला है उस तक की जनरल रीडिंग है। जो इससे ये मुराद हुई कि मई के मंथ के असरात आपके साथ जून के मंथ तक जाने वाले हैं, और उसका एक कंबाइन जो आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है ये ओवरऑल फुल जून के मंथ के साथ आपके लिए चलेगी। तो जी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं एरीज़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि मई के मंथ में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसमें कुछ लोगों की आपसे बहुत शदीद उम्मीदें थी, कुछ ऐसा आपने कह दिया या कुछ उन लोगों के साथ आपने चीज़ों को डिस्कस किया। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके करीब के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी, आपके पार्टनर को भी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों के पीछे एरीज़ मैं आपको ये बता दूं कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने ख़ुद ही एक सिचुएशन क्रिएट की है, लोगों को उम्मीदें दी हैं, तो अब उन उम्मीदों को पूरा करने का वक्त आ गया है। प्लीज़ देखें, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग आपके साथ बहुत दिल से उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो यही चाह रहे हैं कि आप उनके मसाइल हल करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको जो मई का मंथ गुज़र चुका है उससे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और शायद आप बहुत ज़्यादा इरिटेट रहे हैं। मई के मंथ में आप नहीं चाह रहे थे कि आपसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए थी, क्योंकि होता है बाज़-औक़ात कि हम उस मूड में नहीं होते। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई ये चाह रहा है जो कि आपका बहुत करीब का है, उसने आपसे उम्मीद लगाई है या वो किसी मसले में फंसा हुआ है, तो प्लीज़ उस मसले को हल करने की कोशिश करें। आपके बस में नहीं है तो कुछ हल बता दें उनको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मसला जैसे ही वो कहते हैं ना कि आपके साथ एक चीज़ जुड़ी होती है आपकी प्रॉब्लम को हल करने में, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एक डोर है। ये डोर आपकी तब जुड़ेगी जब आप इस मसले को हल करेंगे। ये मसला किसी का भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स का हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, या आपकी किसी भी ऐसी बात से रिलेटेड है ये जो कि आप बहुत अरसे से करना चाह रहे हैं किसी से। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकलते ही आपके लिए एक बहुत बड़ा मकाम तैयार हो रहा है, कामयाबी एरीज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म की। इसीलिए मैंने कहा मई के मंथ से
ये चीज़ चलती आ रही है और ये जून के मंथ में मुझे लग रहा है आपके कुछ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते ही, जो कि आपने खुद करना है। मुझे लग रहा है इस वक्त कोई और इंसान आके आपका मसला हल नहीं करेगा। एरीज़ आपने ये मसला जो भी है इसको जल्द से जल्द हल करने का सोचना है। अगर आप जैसे इस मसले को हल करेंगे आपका प्रॉब्लम खुद ब खुद रिजॉल्व होता जाएगा। और इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आपका जो भी है, ये तो मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि ये आपका करियर से रिलेटेड कोई मसला है। कोई दोस्त आएगा अचानक से और आपको गाइडलाइंस देता जाएगा। प्रॉब्लम आपने खुद रिजॉल्व करनी है, लेकिन एक कोई ऐसा शख्स होगा, दोस्त होगा, जो भी होगा जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, वो आपको क्लू देगा, वो आपको एक हिंट देगा। उस हिंट को ज़रूर सुनिएगा। हम अक्सर हिंट इग्नोर कर देते हैं। हिंट समझिएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक ताउन होगा, आपके फ्रेंड की तरफ से, आपके किसी पार्टनर की तरफ से, कोई भी। आप मुश्किल से निकलने वाले हैं। मैं आपको बता रही हूँ जून का महीना आपको एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकालेगा एरीज़। इसके अलावा अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो येस, ये रिलेशनशिप में भी मुझे जून का महीना ये बता रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप के मसले में फंसे हुए हैं तो निकल सकते हैं। तो ऐसा मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके आसपास के लोग जो हैं इस वक्त उनके साथ आपको अपने जो बिहेवियर में फ़र्क लाना होगा। आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड है एरीज़। बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हैं, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, बहुत शदीद आप इग्नोर कर रहे हैं अपने पार्टनर को भी, अपने फ्रेंड सर्कल को भी, अपने करियर के जगह पर कोलीग्स को भी। कुछ है प्रॉब्लम आपके इस वक्त। जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा आपका इस वक्त। अगर आप बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने की तरफ जा रहा है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बजाय मज़ीद बिगड़ता जाएगा। ये मेरी आपको वार्निंग है एरीज़। ये जून के मंथ में आपने बहुत केयरफुल रहना है। कोई लूज शॉट नहीं खेलना, कोई गलत बात मुँह से नहीं निकालनी। और मुझे ये भी लग रहा है कि जज्बातियात की वजह से आप कोई ऐसा बड़ा डील करने वाले हैं। कुछ है जो आप डील करने वाले हैं, वो डील फ़िलहाल मत कीजिएगा। करनी भी है तो सोच समझ के कीजिए। जून का महीना आपको बहुत सारे जहाँ प्रॉब्लम से निकाल रहा है, वहाँ जून का महीना आपको ये भी बता रहा है कि डील करने का वक्त है, अच्छा टाइम है। सो डील करते चले जाइएगा, लेकिन बी केयरफुल। मुझे ये लग रहा है कि आप अगर डील कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा कोई किसी बड़े बंदे को, किसी प्रोफेशनल बंदे को चीज़ों के बारे में समझा बुझा के डील कीजिए। ऐसा ना हो कि आपका कोई ऐसा डिसीजन जो कि आप तो कर रहे हैं किसी बेहतरी के लिए, लेकिन वो किसी ऑपोजिट साइड पे जाके किसी और को फ़ायदा दे दे, जो कि आप किस वक्त राइवलरी में से हैं, जो आपके मुखालिफिन में से हैं। मुआहिदा कोई भी करें सोच समझ कर कीजिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अगर आपके रिलेशनशिप बनने वाला है किसी नए शख्स के साथ, तो 20, 30, 40 दफ़ा सोचिए। मेरी रिक्वेस्ट है एरीज़, क्योंकि जज्बाती टाइम चल रहा है आपका। मई से बहुत इमोशनल हुए हैं आप, बहुत जल्दी फ़ैसले कर रहे हैं या जल्दी फ़ैसले ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जून में हालात बहुत अच्छी तरीके से रिज़ॉल्व होने की तरफ हैं। आपके किसी के साथ इख्तलाफात थे वो ख़त्म होने वाले हैं। आपके अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ख़त्म होने वाली हैं। कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, दोस्त बनेगा या कोई नया पार्टनर, लेकिन जो भी है ये शख्स आपके लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगा। और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों के लिए इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि सिर्फ आपने अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना। आपका टेम्परामेंट मुझे अप एंड डाउन लग रहा है। टेम्परामेंट कंट्रोल हो गया तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते जाएंगे। बाकी मैं आपको अगर एक और अच्छी सी न्यूज़ देती जाऊं तो वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अब जो ताल्लुकात बनेंगे वो बहुत बेहतरीन साबित होने वाले हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए आज कुछ मैसेजेस के साथ आई हूँ। मैसेजेस में मैं सिर्फ एक मैसेज पिक करूँगी। प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो मैसेजेस में मैं आप लोगों के लिए इसमें से कोई एक मैसेज पिक करूँगी और वो मैसेज मैंने जब पिक कर लिया तो मैं इसको बाहर ले जाऊँगी। बाकी स्टार्स के लिए मैं वो मैसेज पिक नहीं करूँगी। ओके, मैं आप लोगों के लिए इस तरतीब में से या इस तरतीब में से कोई भी एक मैसेज पिक करती हूँ। 1 2 3 4 5 मैं इस पर पहुँची और मैं यहाँ पर पहुँचकर ये मैसेज आपके लिए पिक करती हूँ। ये आपके लिए पूरे जून के महीने के साथ रेजोनेट करेगा। लुक दिस थिंग, ये कह रहा है कि यू विल अचीव सो मच। मैंने कहा था आपको कितना कंप्लीट मैसेज निकला है आपके साथ कि आप
बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। आपको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करना है एरीज़। मैंने यही चीज़ आपको समझाई है कि जून का महीना आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। सिर्फ आपने इतना करना है कि आपने कंट्रोल करना है, बिकॉज़ यू विल अचीव सो मच। आपको बहुत कुछ कुदरत अता करना चाह रही है। गलती आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे। सो मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग एंड करती हूँ और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। तो जी अगले हॉरोस्कोप की तरफ जाते हैं, जो कि है हमारा अगला हॉरोस्कोप टॉरस। ओके जी टॉरस मैं आपको सबसे पहले तो ये कहती चलूँ कि प्लीज़ टॉरस जाइए और इस सेगमेंट का बहुत अहम इंट्रो ज़रूर सुन लीजिए, जो कि आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। अगेन टॉरस मैं आपको ये बताती चलूँ, तबीयत नासाजी की वजह से मैं हाज़िर नहीं हो पाई। एंड वन थिंग मोर कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये रीडिंग आपके मई के महीने के असरात जो आपके जून के मंथ के ऊपर होने वाले हैं, ये उससे रिलेटेड एक जनरल रीडिंग है, जो कि मैं इसके अलावा आपको इसके बारे में मज़ीद आपकी रीडिंग में गाइड करती जाऊँगी। ये कुछ गाइडलाइंस है, कुछ वार्निंग मैसेजेस हैं, जो कि आपको ये बताएगा कि मई का मंथ गुज़र तो चुका है या गुज़रने वाला है, लेकिन उसके असरात आपके साथ जून के मंथ तक रहेंगे, और वो कैसे रहेंगे वो मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। तो सबसे पहले टॉरस मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपके लिए इस वक्त में थोड़ा सा जो सबसे पहले एक मैसेज आ रहा है वो ये बता रहा है आपको कि आपकी कुछ आदत हैं जो कि नेगेटिव पैटर्न्स हैं। टॉरस क्या हो गया, मई के मंथ में कुछ ऐसा गुजरा है कि जो आपके नेगेटिव पैटर्न्स डेवलप हो गए। अपने नेगेटिव पैटर्न्स को ख़त्म कर दीजिए, ये आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। नेगेटिव पैटर्न कुछ भी हो सकता है, आपके उठने सोने जागने की रूटीन है या कुछ ऐसा है। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिकॉज़ टॉरस बहुत सारे लोगों को ख़ुद पता होगा कि इस वक्त उनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि कुदरत मना कर रही है आपको, नेचर की तरफ से नो आ रहा है। टॉरस अपने जो आपकी ऐसी नेगेटिव चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में करने के बाद आपका सुकून ख़त्म कर रही है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। क्या है ऐसा आपके साथ टॉरस जो कि आपकी लाइफ का सुकून तबाह किए हुए है? अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको लग रहा है कि मतलब कुछ आपका सुकून बर्बाद कर रहा है, आप एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, आपको वो करते हुए या वो चीज़ कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो पैटर्न है आपकी लाइफ का, उस पैटर्न को कट कर दीजिए टॉरस। कुछ रास्ता आपको क्लियर होता नज़र आएगा, लेकिन कंट्रोल टॉरस। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी टॉरस, इस वक्त वो जो भी नेगेटिव पैटर्न है आपकी ज़िंदगी में या कोई शख्स है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए, क्योंकि टॉरस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ये नेगेटिव पैटर्न ही आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। निकलिए इस पैटर्न से। इसके अलावा टॉरस मैं आपको एक मशवरा दूं तो वो ये दूं कि आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, हेल्थ को रिकवर करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फिर मैं कहूँगी कि उस पैटर्न से निकलिए। मई के मंथ से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं, आपका पैटर्न डिस्टर्ब है। इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एक ज़िद्दी कैफियत में है टॉरस। ऐसा क्या हो गया? अच्छा खासा आपका तो स्टार चल रहा था, बल्कि बेहतरीन था। मुझे बहुत सारी चीज़ों में आपकी सक्सेस भी नज़र आई है। मुझे ऐसा लगा है कि आपको कुछ चीज़ें बेहतर मिल भी रही हैं, लेकिन टॉरस आपके लिए जो जून के मंथ में सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव काम कीजिए और बहुत ज़्यादा अपनी नेगेटिव आदत को ख़त्म करने की कोशिश करने में जून का महीना लगा। क्योंकि मैं ये आपको बताती चलूँ कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, उसके लिए आपके माइंड का फ़्रेश होना, आपकी हेल्थ का फ़्रेश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उस शख्स के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा अच्छा लगने लगेगा। लेकिन अगर आपने अपनी सेहत बर्बाद कर दी है, अपने पैटर्न से नहीं निकल सकेंगे, तो आपकी वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। और बहुत सी चीज़ें, बहुत से ताल्लुकात हमारे इसी वजह से ख़राब होते हैं कि हम अपने पैटर्न को छोड़ना नहीं चाहते। तो सो टॉरस, बार बार मेरी इतनी शदीद रिक्वेस्ट के बाद आपको मेरी इस चीज़ पर अमल करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि कुछ टॉरस काफ़ी अरसे से परेशान थे इस चीज़ पे कि उनके करियर में थोड़ी सी इम्पैक्ट नेगेटिव आया हुआ है, या उनके ज़मीनों के मामलात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जून का महीना आपको ये कह रहा है कि आपने अभी फ़िलहाल जल्दबाजी नहीं करनी, हालात आपको खुल के नज़र आने लग जाएंगे। मई के मंथ से जो मसाइल चल रहे थे वो जून के मंथ में अब आपको क्लियर होते जाएंगे,
करेंगे कि अच्छा ये क्यों हुआ था, ओ ठीक है ये डिले क्यों हुआ था। सो आपने अभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। थोड़ा सा देखें, हम ये कहते हैं ना जायदाद, ज़मीन या इस तरह के जो भी मामलात होते हैं उसमें जल्दबाजी हमें हमेशा नुकसान देती है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, कुदरत की वजह से या कुदरत की तरफ से कुछ मामलात ऐसे बन रहे हैं जो कि आपको सब्र करने की तलकीन कर रहा है। इसके साथ अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई पुराना शख्स जिसको आप बहुत याद करते हैं, प्लीज़ उसकी याद को एक हद तक रखिए। उस शख्स की याद की वजह से आप अक्सर, अगर आप ड्राइव करते हैं या आप किसी जगह जा रहे होते हैं तो आप बहुत खामोश रहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टोरी बना के सोच रहे होते हैं, आप खुद से माइंड में स्टोरी बनाते हैं, रात को सोते हुए भी बहुत स्टोरियाँ। ये आपकी सेहत को ख़राब कर रहा है। प्लीज़ इन चीज़ों से निकलिए, क्योंकि होना वही है जो मंजूर नेचर है। नेचर, कुदरत को जो मंजूर है वही होगा, जो खुदा को मंजूर है वही होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी कि आपके लिए जून का महीना कोई अच्छी खबर लेके आ सकता है। जून का महीना डिपेंड करता है आपके मूड पे। अपने मूड को ठीक रखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपकी ज़िंदगी है उसको अपने हाथ में रखिए। आपने किसी इंसान के हाथ में रखी हुई है, वो आपका सारा भगदौड़ संभाल रहा है, उसने आपको पपेट बनाया हुआ है और आप उसके साथ चल रहे हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि आपके लिए ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप किसी शख्स को बहुत ज़्यादा अपना आदी कर देते हैं तो वो शख्स फिर ये चाहता है कि आप वैसे ही चलें जैसे आपको चलाया जा रहा है। फिर आप अपने बारे में अच्छा भी सोचते हैं तो वो शख्स आपको कहेगा कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ उन पे अमल कीजिए, क्योंकि ये आपको जून के महीने में बहुत सारी प्रॉब्लम से निकाल भी सकता है और आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट को क्रिएट भी कर सकता है। इसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि आपने कुछ चीज़ों का जो इरादा किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ भी हो सकता है, नई जॉब के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं या आप अब चाह रहे हैं किसी पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करें, तो उसके बारे में शुरू ज़रूर कीजिए। वो बुरा नहीं है। जो जॉब या जो पार्टनर कुछ भी, या कहीं बाहर जाने का प्लान है आपका, तो प्लीज़ थोड़ा सा सदका करके और दुआ करके अपने लिए उस जगह को क्रिएट कीजिएगा या उसके लिए वसाइल पैदा कीजिएगा। सबका वसाइल खुद पैदा करता है। सो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आप लोगों के लिए आज मैं इन तमाम मैसेजेस में से एक मैसेज पिक करूँगी जो कि आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जून के फुल मंथ के लिए। ओके फाइन, मैं इन तमाम मैसेज से 1 2 3 4 5 तो मैं ये मैसेज उठाऊंगी क्योंकि मेरी इंडिकेशन इस पे चली गई है, जो कि ये मैसेज जब मैं पिक करूंगी तो ये मैं बाहर निकाल लूँगी और ये उसके बाद मैं मैसेज किसी और स्टार के लिए पिक नहीं करूँगी, स्पेसिफिक टू यू टॉरस। ओके ग्रेट, वाओ, ये देखें, ये आपको कह रहे हैं ट्विन फ्लेम इज़ अराउंड। मैंने देखिए कितनी एग्जैक्ट बात निकली है आपकी रीडिंग के साथ। जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जो शख्स अभी आपको मिलने वाला है ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है टॉरस। ये ट्विन फ्लेम आपको बहुत काम आने वाला है। आपका एक बेस्ट पार्टनर के तौर पे साबित होगा जो कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। वो लॉन्ग टर्म ही चलना चाहिए ना पार्टनर को, ये तो नहीं कि बस आया और गया। तो मैं आई विल से यू कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने पैटर्न चेंज करें, क्योंकि इस शख्स के साथ आपके माइंड का सही होना, आपकी सेहत का सही होना बहुत ज़रूरी है। ओके टॉरस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप जेमिनी के लिए। ओके जी, जेमिनी को सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि प्लीज़ जेमिनी जाइए और जाके इस सेगमेंट का, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जेमिनी इस सेगमेंट का प्लीज़ जाके इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। इंट्रो बहुत अहम है और मैं इतने अरसे के बाद हाज़िर हुई हूँ। उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए सेगमेंट कर रही हूँ। सो आई विल से यू कि प्लीज़ मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि जाएँ और उस सेगमेंट का इंट्रो ज़रूर सुनिए। उसमें बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये रीडिंग जो है ये आप लोगों के लिए मई के महीने के जो असरात हैं और वो जून के महीने तक जो जा रहे हैं, ये उसके लिए आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग है जो बहुत सारे मैसेजेस और वार्निंग्स के साथ मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हुई हूँ।
तो सबसे पहले तो मैं जेमिनाई को हैप्पी बर्थडे कह दूं, क्योंकि जेमिनाई का बर्थडे का मंथ चल रहा है। तो जी जेमिनाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। जेमिनाई, आई होप ये महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए और आप इस महीने में फले फूलें और आप इस महीने में अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा होते देखिए। मैं आपको तहे दिल से दुआएं देना चाहूँगी जेमिनाई, एंड अगेन आई विल से यू कि मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है कि मेरे मसाइल हल हो जाएं जेमिनाई, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दिल से दुआ करती हूँ, तो मुझे आप लोगों की भी दुआ की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि अपनी दुआ किसी और से मनवा के देखो, क्योंकि तुमने किसी और के मुंह से कभी गुनाह नहीं किया, तो किसी और के मुंह से तुम्हारी दुआ खुदा सुन लेगा। लेकिन हो सकता है कि तुम अपने मुंह से कुछ ऐसी दुआ जो मांग रहे हो, जो वो कभी अरसे से नहीं पूरी हो रही, तो वो किसी और के मुँह से मंगवा कर तो देखो। तो मैं ये कहूँगी कि जेमिनाई, आप प्लीज़ सब मुझे दिल से दुआ दीजिए और आप सबको मेरे दिल से, तहे दिल से हैप्पी बर्थडे। तो जी जनाब, मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप पूरे जून के मंथ में किसी वक्त भी सुने, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रीडिंग जो कि आपके फुल मंथ के साथ आप लोगों को बहुत कंप्लीट एक मैसेजेस देती है, क्योंकि ये मई के महीने की जो गुजर चुके हैं उसके असरात को जून के महीने के ऊपर लेके आ रही है। ओके फाइन जेमिनाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मई के महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपके सामने बहुत सारे मसाइल का हल भी निकला है। लेकिन जेमिनाई, मुझे ये लग रहा है कि मई के महीने में जो भी चीज़ आपको मिली आपको ठीक लगी भी, लेकिन आप बहुत खुश नहीं हैं। देखिए, छोटी चीज़ों के ऊपर थैंकफुल हों जो आपकी लाइफ में बड़ी चीज़ें आती जाएं। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप छोटी चीज़ों के ऊपर थैंकफुल नहीं होंगे तो फिर आपको बड़ी चीज़ों की, यानी बड़ी जो एक खुशियां हैं उनको सेलिब्रेट करने का भी मज़ा नहीं आएगा। सो आई विल से यू कि जो मिल रहा है फ़िलहाल उस पर थैंकफुल हो जाइए जेमिनाई, बिकॉज़ ये जो भी आपको इस वक्त खुशी मिलने वाली है या आपको जो मिल गई है मई के मंथ में, वो आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म चलेगी और उसके असरात आपको जून के मंथ में भी नज़र आने लग जाएंगे। और लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि इस पूरे 2023 तक ये चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से चलती जाएंगी। इसके अलावा जेमिनाई, मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप में कुछ लोग ऐसे हैं जो करियर में बहुत बड़ी कामयाबी जाना चाह रहे हैं, वो किसी मकाम पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में रिलेशनशिप में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहे हैं कि अब उनका पर्पस रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि वो कामयाबी चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जून के मंथ में आप लोगों के लिए एक नेचर की तरफ से कुछ करियर में जो रुकावटें थीं उनका सलूशन निकलने वाला है, और उन रुकावटों का सलूशन आप लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाल कर एक स्टेटस पे लेके जाने वाला है। और ये जो आप लोगों के लिए अभी सॉल्यूशंस निकलेंगे ये आपकी लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं। इससे आप और आपकी फैमिली दोनों एंटरटेन होंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि रिलेशनशिप के मामले में आप लोगों को अभी भी बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि रिलेशनशिप में भी आप लोगों के साथ जो पहले हुआ वो जून के मंथ में हो सकता है। इसके साथ अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त अगर आप फोकस करना चाह रहे हैं तो आप अपने करियर पर फोकस करें, लेकिन जहाँ पर आपको पैसे आते जाएंगे, जहाँ पर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे जेमिनाई, मुझे ये लग रहा है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के साथ आप अपने बहुत सारे ख़र्चे भी बढ़ा देंगे, बहुत सारे अखराजात आपके बढ़ते जाएंगे, और अखराजात की वजह से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। सेविंग आपको करनी चाहिए क्योंकि आगे जाके आपको काम आने वाली है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताती चलूँ कि मेहनत आप बहुत कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सेहत इम्पैक्ट हो सकती है। सेहत का ख्याल रखिएगा जेमिनाई जून के मंथ में, क्योंकि आपकी सेहत थोड़ी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा आप फ्लैटरिंग कर रहे हैं, खुशामदी हैं लोग, उनसे प्लीज़ बचिए, होशियार रहिए, क्योंकि वो लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसी बात कह के जिससे आपका माइंड जो है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और वो अपना कोई काम निकाल देंगे। बी केयरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शख्स इस वक्त
में आपके रिलेशनशिप में भी आने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशामदी शख्स है। बी केयरफुल, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि जेमिनी आपकी लाइफ में फ़िलहाल रिलेशनशिप में थोड़े से प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन्स में जा रहे हैं। सो प्लीज़ रिलेशनशिप में बहुत केयरफुल रहिएगा। आपके लिए जून का मंथ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हैज़ल क्रिएट कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा गैप देना चाहिए, क्योंकि वो गैप आपकी लाइफ को बहुत आगे तक जाके सिक्योर कर सकता है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दबाजी करेंगे तो आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि अगर आप के लिए एक बेस्ट मैसेज है वो ये है कि कोई अहम ख़बर आपका इंतज़ार कर रही है, और कुछ लोग जो ये चाह रहे हैं कि जो अब्रॉड के लिए कोशिशें कर रहे हैं वो सबब बनते जाएंगे। सबब कैसे बनेंगे वो मैंने आपको बताया कि मई के मंथ में कुछ ऐसी आपको सक्सेसेस मिली हैं जिसके बाद उसका इम्पैक्ट जून के मंथ से लेकर 2023 तक आपको मिलता जाएगा। जेमिनी, इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के लिए जून के मंथ में रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर होने वाली है, तो वो ये है जी जेमिनी कि प्लीज़ अगर आप रिलेशनशिप तलाश कर रहे हैं या रिलेशनशिप में आपको बार बार आप हर्ट हो रहे हैं या आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रिलेशनशिप के पॉइंट से अरेंज मैरिजेस की तरफ जाइए जेमिनी, बिकॉज़ अरेंज मैरिज आपके लिए बेटर होगी। मुझे लव मैरिज में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको वर्गलाने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा एक इनोसेंट सा फैक्टर है आपकी पर्सनालिटी में और लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। इसलिए बेटर ये है कि बड़ों को बीच में रखिए, उनके थ्रू अपने रिलेशनशिप को आगे जाने दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जून के मंथ में आपकी जॉब के पॉइंट से बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। लेकिन आई विल से यू कि उसमें आपको अपने सीनियर्स को, अपने बुज़ुर्गों को, उनसे दुआएं लेने की ज़रूरत है और उनकी इन्वॉल्वमेंट को रखने की बहुत ज़रूरत है। कोई अहम खुशखबरी आपके रिलेशनशिप के पॉइंट से, अगर वो आपकी अरेंज मैरिज हुई या अगर आपकी ऑलरेडी मुझे ये लग रहा है कि मैरिज हुई है, तो उसमें एक खुशखबरी आने वाली है। तो जी जेमिनी, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपका हॉरोस्कोप, और इस सब में से मैं आपके लिए एक मैसेज पिक करूँगी। वो मैसेज जो मैं पिक करूँगी वो मैसेज मैं यहाँ से लेके वहाँ रख दूँगी, उसको मैं फ़र्दर किसी स्टार के लिए पिक नहीं करने वाली। और जेमिनी, इट इज़ स्पेशल मैसेज फॉर यू 1 2 3 4 5। ओके, मुझे पॉइंट कर रहा है ये पिंक, मैं ये उठाना चाहूँगी। तो जी हाँ जेमिनी, ये मैसेज आपका एक फुल मंथ ऑफ जून का मैसेज है। देखें जेमिनी, मैंने आपको एक बात बताई कि आपके रिलेशनशिप के पॉइंट से अगर आप लव मैरिज का वेट कर रहे हैं, लव मैरिज के हुसूल का वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए वेट आया है। मेरे एक मतलब आपको यही मैसेज मैं देना चाह रही थी कि रिलेशनशिप के पॉइंट में लव मैरिज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर जल्दी है तो अरेंज मैरिज आपको सूट कर सकती है। इसके अलावा आपको किसी चीज़ का वेट नहीं है, क्योंकि करियर में सक्सेस आपका वेट कर रही है। बजाय आप को वेट करना चाहिए, तो ये वेट आपको आपके करियर की तरफ से भी एक मैसेज है कि करियर में सक्सेस आपका वेट कर रही है जेमिनी। खूबसूरत खूबसूरत आपका ये मैसेज। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ जेमिनी के लिए, और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप कैंसर की तरफ। तो जी जनाब कैंसर का हॉरोस्कोप स्टार्ट करने से पहले मैं कैंसर को कहूँगी कि प्लीज़ कैंसर जाइए और इस सेगमेंट का इंट्रो ज़रूर वॉच कर दीजिए, क्योंकि इंट्रो में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो जी कैंसर, आपका हॉरोस्कोप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, इतने लंबे अरसे के बाद हाज़िर होने का मकसद आप लोगों के साथ ये मैसेजेस शेयर करना है, और उसके साथ साथ मैं बता दूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दुआओं की ज़रूरत है। कैंसर इंट्रो ज़रूर सुन लीजिए, उसमें मैंने डिटेल बताई हुई है। और कैंसर, इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो आप लोगों की रीडिंग है वो मई के मंथ के जितने भी असरात हैं उनका जो जून के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है उसकी जनरल रीडिंग है, यानी कि ये बहुत अहम रीडिंग है। इसका पर्पज़ आप लोगों को बताने का ये है कि मई के मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि प्रॉब्लमेटिक थी वो आपके लिए जून के मंथ में क्या इम्पैक्ट ला सकती हैं, तो ये पूरे जून के मंथ के लिए आपके साथ रेजोनेट करने वाली है। तो जनाब यहाँ पर मैं कैंसर आपका हॉरोस्कोप स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कैंसर कि
कुछ अरसे से आपका एक मकसद था जो कि मई के मंथ से भी पहले, अप्रैल से, एक ऐसा पर्पस जो आपके माइंड में था जिससे आपका दिमाग नहीं हट रहा था कैंसर। बहुत टाइम से आप एक पर्पस को सोच रहे हैं। ये पर्पस आपके मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो मैरिड लोग भी हैं उनके माइंड में भी कोई ऐसी विश थी, कोई ख्वाहिश थी जो चल रही है, जो कि अप्रैल के मंथ से, मई के मंथ से, बल्कि 2023 के स्टार्ट से ही आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ थी जो कि बहुत अरसे से ख्वाहिश बन के आपके दिल में जन्म लिया उसने। और मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर के काफ़ी अरसे से उस चीज़ का इंतज़ार आपने किया है। ये कोई मकसद हो सकता है, आपके करियर का मकसद हो सकता है, आप कहीं बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, कहीं अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं करियर को बूस्ट करने के लिए, या मुझे ये लग रहा है कि हाजिर सिचुएशन में कोई ऐसा पर्पस जो कि आपका एक विश बन चुकी हुई थी, वो विश पूरे होने का वक्त जून का महीना साबित हो सकता है। लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि कैंसर कोशिशें कीजिएगा, सबका कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नज़र इफ़ेक्ट कर रही है। कुछ लोग हैं जिनकी आपके ऊपर नज़र है, वो आपको आपकी सक्सेस को इस वक्त बहुत नज़र लगाए हुए बैठे हैं, आपकी धाक पे बैठे हुए हैं, आपको देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जो कैंसर बहुत अरसे से किसी चीज़ से भी रिलेटेड सोच रहे थे, वो काम उनका स्टार्ट होता था और कहीं एंड पे जाके रुक जाता था। अब ये वो टाइम नहीं होगा, अब आपका काम शुरू होगा और आपके लिए कोई ना कोई मसले का हल निकलता जाएगा। कैंसर अच्छा मंथ है, जून का महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। लेकिन करना है तो आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने सदका करना है। इसके साथ साथ अगर मैं कैंसर आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ अहम मसाइल हैं आपके जिनकी वजह से आप स्टक हैं। देखिए, मसाइल हल करने के बाद ही आपके लिए वो सक्सेस या वो आपकी ज़िंदगी का चेंज या वो आपके पार्टनर की तरफ से खुशी आपको मिल सकती है। जब तक आप उन मसाइल में फंसे रहेंगे या उनमें डिले कर रहे हैं या आप पता नहीं कहीं कन्फ्यूजन का शिकार है, तो उस कन्फ्यूजन से निकलिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस वक्त में लव मैरिज करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत खूबसूरत वक्त है, उनकी लव मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है। या अगर जो लोग इस वक्त मैरिड भी हैं तो उनकी लाइफ में खुशी आ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि हल हो के आपकी ज़िंदगी में खुशी लाने का सबब बन सकते हैं। जून का महीना आपको इंडिकेशन दे रहा है कैंसर के आपके लिए बेहतरीन महीना है। जो मामलात आपने अपने हल करने हैं इस महीने में करें, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात में वज़न होगा। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी बहुत बड़ी परेशानी में आप उस वक्त फंस सकते हैं जब आप अपनी चीज़ किसी से शेयर कर सकते हैं, या कोशिश कीजिएगा कि किसी से कोई चीज़ उधार मत लीजिएगा। प्लीज़ जो है आपका है उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारिए, अपनी चादर देख के पाँव फैलाइए, अपने आप को उन चीज़ों का आदी बनाइए जो आपकी हैं, उनसे ज़्यादा का मत सोचिए। कैंसर जो आपके नसीब में वो आपके मिल के रहेगा, जो आपके नसीब का है वो किसी और को नहीं मिल सकता। इस चीज़ पे भरोसा रखिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर अपने लिए बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं जो हमारे लिए बाद में जाके फ़ायदेमंद नहीं साबित होता। इसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई अहम फ़ैसला करना चाह रहे हैं। बहुत अरसे से एक मसला था, मैंने आपको बताया कि मसले हल होने का, प्रॉब्लम्स हल होने का जून बहुत अच्छा मंथ है। मई के मंथ में जो मसाइल आपके ऊपर आते जा रहे थे, अब उन मसाइल का दौरानिया बहुत शॉर्ट रह गया है। वो मसाइल ख़त्म होते जाएंगे, डोरियाँ कटती जाएंगी, सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे, प्रॉब्लम्स हल होने का महीना अमेजिंगली ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू कैंसर। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड अगेन आई विल से यू कि देखें, आप लोगों के लिए एक अच्छा टाइम है, एक अच्छा वक्त है। इस वक्त को आगे जाने दीजिए और प्लीज़ कोशिशें कीजिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाने का मौका आपको मिल रहा है तो उन चेंजेस को अवेल कीजिए। आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हुए हैं, आपकी रिस्ट्रिक्शन आपको परेशान कर रही है। अपने आप को थोड़ा सा खोलिए, लोगों के सामने लेके जाइए, बातचीत कीजिए, लोगों को भी सुनिए। आप सिर्फ अपनी कहते हैं और लोगों की नहीं सुनते, ये आपके करियर की जगह पर भी आपको नुकसान देता है। कैंसर ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको बहुत आगे लेके जाएगी, और अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आपको बहुत आगे जाके, बल्कि बहुत आगे जाके मैं क्या कहूँगी, जून के मंथ की खुशियाँ आपके सर आते ही आपके सर पे पड़ना शुरू हो जाएंगी, बजाय ये कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो।
मुझे ये लगता है फ़ायदा आप अवेल नहीं कर सकेंगे। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, कंजस्टेड मत हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है प्लीज़ मेरी तरफ से आपको कैंसर। और इसके साथ मैं आपकी रीडिंग यहाँ पर एंड करूँगी और ये मैं बताती चलूँ कि फुल जून के मंथ के साथ आपको रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। और ये तमाम मैसेजेस में से मैं कोई एक मैसेज पिक करूँगी जो कि आपके लिए फुल जून के मंथ का एक कंप्लीट मैसेज होगा जो कि आपकी इसकी रीडिंग के साथ जाएगा। 1 2 3 4 5 ओके। मुझे यहाँ इंडिकेशन आ रहा है और ये मैसेज जो भी मैं पिक करूँगी, ये मैसेज पिक करने के बाद मैं इसको बाकी मैसेजेस के साथ नहीं करूँगी, इसको मैं बाहर ड्रॉप कर दूँगी क्योंकि आपका यही मैसेज है, ये किसी और के लिए मैं दोबारा पिक नहीं करना चाहूँगी। स्पेशल मैसेज फॉर यू। ओके, ये देखें, ये आपको ये कह रहा है यू आर सेफ़ टू वरीइंग नाउ। ठीक है, बहुत खूबसूरत मैसेज। मैंने आपको क्या बताया, जून का महीना आपको ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त सेफ़ हो गए हैं, आपको परेशानी करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको क्या बताया, अब आपकी परेशानियाँ हल होती जाएंगी। एंड अमेजिंगली परफेक्ट मैसेजेस फॉर ऑल ऑफ द हॉरोस्कोप्स। मुझे हैरानी हो रही है कि मैं जो बात कर रही हूँ उसमें आप लोगों का इतना कंप्लीट मैसेज निकल रहा है। दिस इज़ मैसेज फॉर यू फॉर होल मंथ कि जून का महीना कैंसर आपके लिए परेशानियों का नहीं है, आप परफेक्टली सेफ़ हैं। आपको कुदरत एक मैसेज दे रही है कि यू आर सेफ़ नाउ। सेफ़ प्ले करें, अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल करें। इफ़ यू आर सेफ़ तो सो यू शुड बी फ्लेक्सिबल नाउ। आपके लिए परेशानी हल होने का वक्त है कैंसर। तो जी मैं यहाँ पर एंड करती हूँ कैंसर के लिए और मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप के लिए जो कि है लियो। ओके जी, लियो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ लियो कि प्लीज़ आप मेरे इस सेगमेंट का इंट्रो ज़रूर सुन लीजिए लियो, बिकॉज़ ये जो आप लोगों के लिए इस सेगमेंट का इंट्रो है उसमें मैंने आप लोगों को अपने लेट से आने की रीज़न भी बयान की हुई है और आप लोगों के लिए अहम है वो इंट्रो सुनना। एंड अगेन आई विल से यू कि प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अभी भी मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के इतने मैसेजेस के बाद हाज़िर हुई हूँ और मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैं कंप्लीट मैसेजेस के साथ आप लोगों को एक सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट दूँ इस अपनी एनालिसिस के थ्रू। और प्लीज़ मैं आप लोगों को ये भी कहती चलूँगी कि आपकी दुआओं के साथ मुझे आप लोगों की गुड विशेस की भी ज़रूरत है कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह हाज़िर होती रहूँ, ये अपना एनालिसिस पेश करती रहूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ लियो के ये जो रीडिंग है ये आपके मई के मंथ के असरात जो जून के महीने पर पड़ रहे हैं, ये उसकी रीडिंग है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को एक्यूरेट रीडिंग दूँ क्योंकि ये एक बहुत कंप्लीट एनालिसिस है। ये एक जनरल रीडिंग होगी जिसमें मैं आपको ये बताती चलूँ कि मई के मंथ में कुछ मसाइल लियो ने फेस किए या मई के मंथ में किसी भी हॉरोस्कोप ने कोई मसाइल फेस किए, उसमें जो भी असर आपका जून के महीने में चलता आएगा वो क्या होगा। तो जी स्टार्ट करते हैं लियो आपके लिए इस वक्त जून के मंथ की रीडिंग। ओके तो जी लियो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मई के मंथ में बहुत सारी जो रुकावटें फेस की हैं वो यकीनी तौर पर उन रुकावटों का जून के महीने में रिज़ल्ट निकलने वाला है जो कि बहुत पॉजिटिव साबित होगा। दिस इज़ अमेजिंग न्यूज़ जो कि मुझे 101% की श्योरिटी के साथ पता लगा है। मैंने बार बार आपकी रीडिंग में ये चीज़ निकाली क्योंकि मैंने बताया कि लियो लोग बहुत टाइम से बहुत प्रॉब्लमेटिक फेज से गुजर रहे थे, बट अगेन आई विल से यू कि इस वक्त में आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलने वाला है लियो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो काफ़ी टाइम से आपकी सेहत को ख़राब कर देने वाली प्रॉब्लम्स थी वो भी ख़त्म होती जाएंगी। अब आपके लिए जो वक्त आएगा वो वक्त आपको बहुत सारे मसाइल से निकालेगा और खुशियाँ आपके दर पे आके दस्तक देंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी लियो, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को हाइड कीजिए। जिन लोगों पर आपका भरोसा है या जो माइंडसेट आपने रखा हुआ है, या शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ख़ुद को चेंज ही नहीं किया। देखें, लोगों ने जहाँ पर प्रॉब्लम फेस किया वहाँ पर लोगों ने ख़ुद को चेंज किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने ख़ुद को चेंज करने का सोचा ही नहीं है। ऐसा नहीं करना आपने। प्लीज़ कोशिश करें कि अपने आप को बदलें। आपके लिए ख़ुद को बदलना बहुत ज़रूरी है लियो, क्योंकि जब तक आप अपने बातचीत के तरीके को नहीं चेंज करेंगे, आप अपने रिलेशनशिप में भी बहुत
ज़्यादा स्टक रहेंगे, आप अपने करियर की जगह पर भी स्टक रहेंगे। जो चीज़ आपको मिलने वाली है उस चीज़ का आप उस तरह से उस चीज़ से फैसिलिटेट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपका रवैया जो है वो बहुत सर्द है। अपने रवैये को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगी कि फ्लेक्सिबल हो जाइए। ये वो वक्त है आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी जो सोचें इस वक्त जमा हुई हैं, जिनकी वजह से आप खुद से ओवरथिंक कर रहे हैं। शायद वो चीज़ें हों भी ना, ऐसा शायद हो भी नहीं। अगर ऐसा नहीं होना तो आप क्यों पहले से प्लान कर रहे हैं अपने माइंड में कि ऐसा होगा? क्योंकि देखिए इस वक्त आपकी इंट्यूएशन इतनी हाई है कि जो आप सोच रहे हैं, जैसे प्लान कर रहे हैं, जैसे माइंड बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। ऐसा मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। हमारी पॉजिटिव सोच भी अक्सर हमारे रास्ते में पॉजिटिव वे बना के आ जाती है। सो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू लियो कि इस वक्त आपकी पॉजिटिव सोच ही आपको किसी अच्छे मकाम पे, किसी अच्छी जगह पे लेके जा सकती है। अगेन आई विल से यू लियो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त आपको अपने सेल्फ़ केयर करने की भी बहुत ज़रूरत है, जो बहुत अरसे से आपने नहीं किया। आप बहुत परेशान रहे हैं अपने मसाइल को हल करने में। और बाकी मैं आपको अगर ये बताती चलूँ कि कुछ ऐसा भी है जो कुछ लोग आपको परेशान कर रहे थे, या आपके करियर की जगह पर थे, या आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, अब वो लोग कामयाब नहीं हो सकेंगे। जून के मंथ में आपके लिए बहुत से लोग कामयाब नहीं हो सकेंगे। आपके लिए फ़ायदा मंद होगा जो भी होगा। जून का मंथ आपको आपके प्रॉब्लम्स के कंप्लीट हल की तरफ तो अगर नहीं लेके जा रहा, लेकिन वो आपको नज़र आने लग जाएगा कि अब आपके लिए जो भी होगा फ़ायदा मंद साबित होगा। अब आपको जो भी मिलेगा वो फ़ायदा देगा। और मुझे थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्टक थे तो वो आपका रिलेशनशिप भी रिज़ॉल्व होता जाएगा। आपके जो प्रॉब्लम्स थे वो किसी जगह पर जाके किसी टेबल पे बैठ के रिज़ॉल्व होने वाले हैं। देखें, हाँ, होता यह है कि अक्सर हम एक रिलेशनशिप में स्टक हो जाते हैं, हम उससे निकल नहीं पा रहे होते। अगर आप दोनों एक अपने रिलेशनशिप को चला नहीं पा रहे तो थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। बहुत जल्दी नो येस का फ़ैसला मत कीजिए। स्पेस के बाद अक्सर ये होता है कि हमें रियलाइज़ हो जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक थी कि नहीं थी। फिर डिसीजन लीजिए। एकदम से हैपहैज़र्ड डिसीजन आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। लियो, बहुत जल्दबाजी का फ़ैसला अपने रिलेशनशिप में मत लीजिएगा। और जो लोग इस वक्त सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई मेहमान आने वाला है, कोई नया रिलेशनशिप बन के आपकी ज़िंदगी में वो शख्स जो भी आएगा वो ठीक होगा। ऐसे कोई ख़ास क्वालिटीज़ लेके नहीं आ रहा, लेकिन वक्त के मुताबिक जो शख्स अभी आपके पास आएगा वो शख्स होगा तो बेहतर। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा आप ज़्यादा उम्मीदें उसके साथ लगाएंगे, वो मत कीजिएगा। जो टाइम गुज़र रहा है, इस टाइम में आपका उम्मीदें लगाने का नहीं, प्रैक्टिकल होने का टाइम है लियो। क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारी उम्मीदें लगा चुके हैं और आपने उम्मीदें लगा के देख भी लिया कि आपके लिए उम्मीदें इतनी फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। सो आई विल से यू लियो कि प्लीज़ अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए। आप की जो सेहत ठीक नहीं रहती, बहुत थकावट रहती है आपको, यही वजह है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोच की वजह से आपकी नींद ना काफ़ी है। प्लीज़ जो भी करना है आपने खुद करना है। मैं अगेन आई विल से यू कि जो भी करना है आपने खुद करना है। तो लोगों के ऊपर रिलाई मत कीजिए, अपने काम खुद कीजिए। आपको कुदरत वो कहते हैं ना कि जब हम इंसानों के पीछे भाग रहे होते हैं तो कुदरत हमें बताती है नो। तो लोगों के पीछे मत भागिए, अपने कामों के पीछे भागिए। आपका रास्ता बनता जाएगा, लोग खुद आपके पास चल के आने वाले हैं। जून का महीना आपको इंडिकेशन दे रहा है कि अपने काम संवारिए, क्योंकि इस महीने में आपके कामों के संवरने का वक्त है। थोड़ा सा हर्डल्स आ सकती हैं उस जगह पर जहाँ पर आप रिलेशनशिप को बहुत शिद्दत से पकड़े हुए हैं। रिलेशनशिप इज़ लाइक अ रबर बैंड, आप उसको जितना ज़ोर से खींचेंगे वो एक एंड पे जाके टूट जाएगा। सो कीप इट लाइक इट इज़, उसकी ओरिजिनल शेप तक उसको छोड़िए और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बरकरार रखिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा मत कीजिएगा लियो कि अपने रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं। सो लियो, दिस इज़ ऑल फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जून। एंड अगेन आई विल से यू कि मैं आप लोगों के लिए इन मैसेजेस में से एक मैसेज पिक करना चाहूँगी। ये मैसेज आपकी इस कंप्लीट जून के मंथ का एक मैसेज होगा, जो कि सिर्फ आपका मैसेज होगा। जो मैसेज मैं यहाँ से पिक करूँगी वो दोबारा मैं यहाँ नहीं रखूँगी, वो मैं ड्रॉप कर दूँगी यहाँ, ताकि वो आपका ही मैसेज कहलाए और इसके अलावा वो मैसेज किसी और का ना निकले। सो 1 2 3 4 5 मुझे इंडिकेशन आ रही है कि मैं ये पिक करूँ। ओके, ठीक है। आइज़ क्लोज़ करती हूँ और मैं उसके बाद ये मैसेज पिक करती हूँ और मैं आपको ये बता भी दूँ कि ये देखें,
क्या खूबसूरत मैसेज आया है लियो आपके लिए, बिलीव इन योर सेल्फ। लियो, इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा कमी है। मैंने कहा ना कि आप पूरी रातों को जाग रहे हैं, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। सो आई विल से यू कि बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद पर यकीन होना चाहिए, खुद पर यकीन आपका होगा, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर देंगे। इस वक्त में आपको, मैंने कहा जो करना है आप ही ने करना है, आपको किसी इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी इंसान के वो मैंने पहले ये चीज़ बताई कि आप इंसानों के पीछे भागेंगे तो कुदरत आपको बताएगी कि नो, तो आप इंसानों के पीछे भागना छोड़ दें। बिलीव इन योर सेल्फ, जो भी कर रहे हैं खुद करें, अकेले करना होगा आपने जो भी करना है। सो अगेन आई विल से यू कि अगर आपने खुद ही सब कुछ करना है तो फिर आपको पहले अपने कामों को संवारना चाहिए, दुनिया आपके पीछे पीछे खुद ही आ जाएगी। सो इंसानों के पीछे भागना छोड़ दें, आपका एक कंप्लीट मैसेज फॉर दिस मंथ। अब मैं यहाँ पर एंड करती हूँ लियो के लिए और मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप से, जो कि है जी वर्गो। ओके जी, वर्गो आपका मैं इधर हॉरोस्कोप करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस सेशन का इंट्रो जाके ज़रूर सुन लीजिए। इंट्रो में मैंने बताया है कि मैं इतनी लेट क्यों आई हूँ और थोड़ी मैंने उसमें डिटेल मज़ीद भी दी है, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। और वर्गो, मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि लेट आने की वजह यह है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैं आप लोगों के लिए फिर भी हाज़िर हुई हूँ इस सेगमेंट के साथ। और मैं बताती चलूँ कि ये जो मेरी रीडिंग है ये आपके लिए जो मई का मंथ है उसके असरात जून के मंथ के ऊपर जो आएंगे ये उसकी रीडिंग है। और ये आपको ये बताएगी कि मई के मंथ में जो जो चीज़ें आपने फेस की और वो जून के मंथ तक आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेके आएंगी। ये एक जनरल रीडिंग है लेकिन बहुत डिटेल रीडिंग है। आप जून के महीने में किसी टाइम भी इस रीडिंग को दोबारा भी सुन सकते हैं, ये आपके लिए इम्पैक्ट लेके आएगी। प्लीज़ इस रीडिंग को गौर से सुनिएगा। और ये अब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि प्लीज़ मेरी तबीयत अगर ठीक ना हो सकी तो मैं फ़र्दर रीडिंग थोड़ी डिले में जाके करूँगी, बट अगेन आई विल से यू, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ओके फाइन वर्गो, यहाँ से मैं आपकी रीडिंग शुरू करने वाली हूँ मंथ ऑफ जून के लिए, इम्पैक्ट विद मई मंथ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो के कुछ वक्त से आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है, आप जो काम करते हैं वो काम आपका होता जा रहा है, लेकिन आपको इस वक्त जो कुछ चीज़ों में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उसकी रीज़न ये है कि आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस आता है और कभी आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह मुझे लग रही है वो एक शख्स, जिस शख्स के साथ आपने बहुत सारी उम्मीदें बांधी हुई हैं। तो मैं ये कहूँगी वर्गो, अगर आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही तो इंसानों के साथ से उम्मीदें प्लीज़ ज़्यादा मत बांधिए। मैं तमाम हॉरोस्कोप फैमिली को कहती हूँ कि कुदरत पर यकीन रखिए, कुदरत से दुआ मांगिए, करना उसी ने होता है और होता वही है जो कुदरत चाहती है। नसीब का लिखा कोई इंसान नहीं चेंज कर सकता। और मैं आपको ये कहूँगी कि जब किसी इंसान ने आपको कोई काम करना ही नहीं है, इंसान अगर वसीला बन के आएगा तो हाँ, वो कुदरत की तरफ से होगा। खुद किसी इंसान को आप अपना वसीला चूज़ करेंगे तो वो आपका वसीला हो ही नहीं सकता। वर्गो, आपकी खुद एतमादी को डाउन करने के लिए कोई एक शख्स है जो कि आपके लिए मसला क्रिएट करता है। हर दफ़ा वो शख्स आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ाता जा रहा है। शख्स जो भी है, या आपके करियर की जगह पर है, या आपका लाइफ पार्टनर है, या आपका लव पार्टनर है, कोई भी सूरत हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस शख्स पर जब ट्रस्ट करते हैं तो आपका एतमाद डाउन होने लगता है, और जब आप अकेले पड़ते हैं तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, बिकॉज़ इस शख्स ने आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। वर्गो, आई विल से यू कि प्लीज़ अपने बलबूते पर करिए जो भी करना है। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए। वर्गो, बहुत टाइम से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूले हुए हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू वर्गो, बिकॉज यू नीड टू हैंडल एवरीथिंग, यू नीड टू डू एवरीथिंग फॉर यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी योर एक्ट। सो आप दूसरों पे ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वैल्यू करना पड़ता है, जैसे आपका लाइफ पार्टनर होता है, बट अगेन आई विल से यू कि प्लीज़ थोड़ा सा गैप क्रिएट करें, अपनी लाइफ को टाइम दीजिए। अगर आपको किसी शख्स के तरफ से उस तरह से अटैचमेंट नहीं मिल रही जैसा आप चाह रहे हैं, या आपके करियर की जगह पर भी कुछ प्रॉब्लम्स बन रही हैं, तो थोड़ा सा गैप दे दीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को साइड कर दीजिए, पीछे पीछे मत भागें। पीछे भागेंगे तो ये देखिए, ये मेरा एक ये हैंड है और एक ये हैंड है, पीछे भागेंगे तो आपको विज़न ही क्लियर नहीं होगा। प्लीज़ इसको आगे जाने दीजिए, आपको विज़न क्लियर होगा। यहाँ से विज़न देखिए कि क्या हो रहा है, बहुत पीछे मत भागिए, गैप दीजिए चीज़ों को। फिर मैं आपको ये बताती चलूँ कि देखें वर्गो, जून का मंथ आपको कह रहा है कि कुछ चीज़ जो आपकी फंसी हुई है बहुत टाइम से, ये
उसको क्लियर करने का वक्त है। ये रकम हो सकती है, ये ज़मीन का फ़ैसला हो सकता है, या कहीं जाने का आपका फ़ैसला, वो उसका आपको एक आंसर मिलेगा। उस आंसर को फिर भी 3 से 4 दफ़ा सोचिएगा कि ये आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि धोखा हो सकता है आपके साथ, कोई शख्स आपको धोखा दे सकता है। मुझे ये लग रहा है कि आपको इस वक्त में शदीद अपने रवैये को, अपने माइंड को, हर चीज़ को एनालिसिस करके देखना चाहिए कि आप क्या आंसर करेंगे, आप क्या आंसर कर रहे हैं, या क्या होगा आपकी लाइफ में। अपने आप को थोड़ा सा उन चीज़ों में इन्वॉल्व करें जो आपके लिए नेचर करना चाह रही है। उन चीज़ों से निकलिए जो आप खुद के लिए खुद प्लान कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि वर्गो कुछ वक्त से आप थके हुए हैं, थकावट का एहसास आपको, मुझे ये लग रहा है उसका रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में बजाय ये कि खामोशी इख्तियार करें, हर चीज़ का आंसर करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि कुछ चीज़ों को किस्मत पे डालिए, किस्मत आंसर करने वाली है। वर्गो, आपको नेचर की तरफ से आपको एक अहम खबर सुनेंगे जून के मंथ में, वो गुड न्यूज़ बन के आपको मिलेगी। लेकिन आपने प्लीज़ कोशिश ये करनी है कि मुसीबतों से छुटकारा पाना चाह रहे हैं तो किसी पुराने शख्स से मदद लीजिए। पुराना शख्स आपकी फैमिली का भी हो सकता है या आपका कोई दोस्त, वो शख्स जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट का फैक्टर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ अक्सर ये होता है कि हम किसी भी शख्स जो कि उस सिचुएशन में हमें आके मिल रहा होता है उस पर ट्रस्ट कर देते हैं, अपनी बात लीक कर देते हैं। बात नहीं लीक करनी, आपने अपनी कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करनी, बिकॉज़ ये शेयरिंग अक्सर हमें मार दे देती है। दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज फॉर यू वर्गो, बिकॉज़ इस तमाम जो आपके मंथ के मैसेजेस हैं इसमें मुझे ये लग रहा है कि आपको जिस चीज़ को करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको फ़िलहाल किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। और इसके साथ अगर आप किसी एक बहुत बड़ी परेशानी जो कि आपके मई के मंथ से भी पहले, अप्रैल का मुझे इंडिकेशन है, अप्रैल से भी पहले मुझे लग रहा है एक सिचुएशन जो चलती आ रही है, जो कहीं रिजॉल्व होती है, कहीं फिर होती, कहीं रिजॉल्व, तो उसमें मुझे ये लग रहा है कि उस चीज़ का जून का महीना आपको इजाज़त दे रहा है कि उस चीज़ का हल निकालिए। ये वो राइट टाइम है कि मज़ीद डिले मत कीजिए, सोल्यूशन निकालिए उस चीज़ का। आप सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको बहुत से छोटे छोटे मसाइल का भी हल निकलता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि अपने मिजाज को दुरुस्त रखिए, अपने बोल चाल को दुरुस्त रखिए, क्योंकि आपकी बोल चाल, गुस्से की बोल चाल आपके ठीक ठाक मसाइल को भी बिगाड़ देगी, और अच्छी बोलचाल आपकी शायद बहुत नेगेटिव मसाइल में से भी हल निकाल दे। सो प्लीज़ अपने रवैये में नरमी लेके आएँ वर्गो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। और इसके साथ साथ मैं आपके इस जून के मंथ की रीडिंग को इन मैसेजेस में से किसी एक मैसेज पे एंड करूँगी, और जो मैसेज मैं यहाँ से पिक करूँगी वो मैं इसमें ड्रॉप इन कर दूँगी, और दोबारा वो मैसेज मैं इसमें नहीं इंक्लूड करूँगी बिकॉज़ वो सिर्फ मैसेज इसमें आपके लिए ही काउंट होगा। ओके फाइन, 1 2 3 4 5 आइज़ क्लोज करके किया है, दोनों में से कुछ है, 1 2 3 4 5। ओके, मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं ये पिक करूँ। फ़ाइन, हो गया, ठीक है। ये आपको मैसेज कह रहा है, ओके, डिले का मैसेज है वर्गो। परेशानी मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि एक तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त एग्रेशन है, और एग्रेशन में थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों का आप जो भी कर रहे हैं उनको ज़रा देखभाल के कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। और अगर आप सोच समझ के नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका झगड़ा हो सकता है, डिले में डाल सकते हैं, कुछ चीज़ों को डिले में डाल दीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि एक डिप्रेशन का फेज़ गुजार रहे हैं आप वर्गो। थोड़ा सा डिले है, डिले का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ी डिले, लेकिन डिले इज़ डिले, अ लिटिल बिट डिले फॉर यू वर्गो। किस्मत, मैंने कहा ना कुछ चीज़ों को किस्मत पे डाल दें, एक लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था आपकी रीडिंग में कि कुछ चीज़ों को किस्मत पे डाल दें, तो प्लीज़ कुछ चीज़ों को किस्मत पे डाल दें, किस्मत आपको ख़ुद आंसर करने वाली है। डिले में डालने का मतलब ही ये होता है कि हम किस्मत पे डालते हैं, तो किस्मत पे भी कुछ डाल के देखिए। हर चीज़ के लिए इंसान जब खुद फ़ाइट करना शुरू करता है तो वो थक जाता है, तो अपने आप को थकाइए मत वर्गो, बिकॉज़ कुछ चीज़ें डिले में डालने से ही आपके प्रॉब्लम्स का हल निकलेगा। तो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ वर्गो के लिए, और मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अगले हॉरोस्कोप लिब्रा के लिए। ओके जी, लिब्रा के लिए मैं हॉरोस्कोप रीडिंग करने जा रही हूँ। लिब्रा को सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि लिब्रा प्लीज़ जाइए और मेरे सेगमेंट
का इंट्रो सुन लीजिए, बिकॉज़ ये इंट्रो आपको मैंने एक इम्पोर्टेंट मैसेज इसके साथ देना था, जिसमें मैंने कुछ अहम मैसेजेस आपसे शेयर भी किए और मैंने ये भी बताया कि वाई आई एम लेट, मैं क्यों आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और इन मैसेजेस को पहले भी मैं शेयर करना चाह रही थी, जो नहीं कर सकती, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी परेशानियों के हल के लिए दुआ कीजिए और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह हाज़िर होती रहूँगी, लेकिन अगर डिले हो गया तो दैट इज़ द रीज़न कि ये रीडिंग मैंने कुछ इस तरह से बना दी है कि मई के मंथ में जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हुए या कुछ मसाइल अच्छे हो पर्पस के लिए भी आप लोगों के हुए, लेकिन उनके ऊपर मैं ये बात करना चाहूँगी कि उनका जून के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, यानी कि मई के मंथ का जून के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा, यानी कि जो मई के मंथ में मसाइल हुए या अच्छी बातें, उनका इम्पैक्ट जून के मंथ के ऊपर क्या पड़ने वाला है। तो ये एक जनरल रीडिंग है कंप्लीट जून के महीने के लिए। किसी वक्त भी जून के मंथ में आप ये रीडिंग सुने तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके लिब्रा, तो मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि जाइए और जाके मेरा इंट्रो ज़रूर सुन लीजिए, उसमें कुछ अहम आपके लिए बातें हैं। और इसके साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि सबसे पहले तो लिब्रा, आप लोगों से मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया है कि आप माजी की कुछ चीज़ों में से निकल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से आपके माइंड में मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी आती जा रही है। मैं आपको ये समझाती चलूँ कि प्लीज़ प्लीज़ उस नेगेटिविटी से बचिए। बहुत ज़्यादा बहस करने लग गए हैं आप लिब्रा। देखिए, मई के मंथ में आप इन चीज़ों से गुज़रे हैं कि आपने बहुत बहस की है, बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन, सियासत की गड़बड़, इन चीज़ों से बचिए प्लीज़। देखिए, आप वो कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, आपको बचना चाहिए, आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने फ्यूचर के लिए दुआ करें, घर वालों का सोचिए, लेकिन प्लीज़ जो बातें आप कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के, उसका कोई असर नहीं होने वाला। वाइडर प्लेटफॉर्म पे कुछ और डिस्कशंस चल रही हैं, हमें नहीं पता होता। सो आई विल रिक्वेस्ट यू लिब्रा, प्लीज़ अपने आप के बारे में सोचिए। आपके लिए जून के महीने में कोई अहम मकाम तैयार हो रहा है जो कि बहुत बड़ा मकाम होगा, लेकिन अगर आपने अपने मुंह से इस तरह की बातें निकालनी ख़त्म नहीं की, जो कि आप अपने रिलेशनशिप में भी ऐसा ही करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि आपका पार्टनर बहुत हर्ट हो जाता है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू लिब्रा कि प्लीज़ ऐसा नहीं करना आपने, बिकॉज़ आपको इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आपको अपनी बोल चाल का बहुत ध्यान करना है। बात को तोलें फिर बोलें, सोच समझ के बोलें, क्योंकि आपकी सोच समझ के ही गुफ्तगू आपको कामयाब कर सकती है। ना आई विल से यू कि प्लीज़ लिब्रा ट्राई योर बेस्ट कि आप अपने रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा नर्म मिजाजी लेके आइए। लेकिन मुझे लग रहा है कि लिब्रा आपको थोड़ा काफ़ी टाइम से बोलने की आदत पड़ चुकी हुई है। प्लीज़ अपनी आदत को थोड़ा कम कीजिए। कोशिश करिए कि चंद लोगों के साथ अपने दिल से बात किया करें और अपनी गुफ्तगू को ओपन रखें। इसके अलावा जिस तरह से आपके लिए एक मकाम तैयार हो रहा है जून के महीने में और उसका इम्पेक्ट पूरे साल तक जाएगा, दिसंबर 2023 तक, उस मकाम को अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए। और मुझे ये लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में, आपके घरेलू मामलात में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं, कुछ ऐसे आपके लिए प्रॉब्लम्स के वो कहते हैं ना, जैसे शुरुआत हो रही है प्रॉब्लम्स की, या कुछ ऐसे हो रहा है आपकी फैमिली में भी, जो मुझे लग रहा है कि वो उसके पीछे रीज़न भी यही है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो के सोच रहे हैं। नेगेटिव हो के मत सोचिए प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लिब्रा, बिकॉज़ आपका नेगेटिव हो के सोचना आपके पार्टनर को बहुत परेशान कर रहा है। आपके पार्टनर की नाराज़गी मज़ीद बढ़ सकती है। प्लीज़ मैं आपको बार बार समझा ही सकती हूँ लिब्रा, बिकॉज़ आप काफ़ी मैच्योर हैं। आपको इस मैच्योरिटी में मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो के चीज़ों को लेंगे। सो आई विल से यू कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की नाराज़गी का सबब ना बने या आपका पार्टनर नाराज़ मत हो, तो प्लीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि कोशिश करें कि अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, सुनने की आदत ज़्यादा डालिए। और अगर आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना आपके लिए बेहतरी होगी। सोच समझ के बोलिए। और थोड़ा सा आप फजूल खर्ची भी कर रहे हैं, देखिए फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे लिब्रा, लेकिन थोड़ा आपको ये करना चाहिए कि आपको
आपको बहुत फ़जूल खर्ची में नहीं जाना चाहिए। वो इस वक्त चीज़ें ख़रीद लें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो लोग इस वक्त सिंगल हैं और वो उनका कोई ऐसा घर में मामला चल रहा है जो कि उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो उनको मैं ये कहूँगी कि इस वक्त आपके रिलेशनशिप का जो मामला चल रहा है वो अच्छे की तरफ जाएगा। जून में कुछ हालात आपको क्लियर होते नज़र आएंगे। बहुत टाइम से जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं, उस सुकून को हासिल करना चाहते हैं, उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, थोड़ा रूहानियत के करीब जाइए। रूहानियत इंसान को सब्र करना सिखाती है और अपने आप को तन्हाई में रिलैक्स फ़ील करेंगे। आप बहुत ज़्यादा तन्हाई में अपने लिए वक्त निकालिए। कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और अगर कोई शख्स आपको इस वक्त आपके रिलेशनशिप को बहाल करने का कह रहा है, ये कोई माजी से शख्स वापस आ सकता है, तो ठीक है, बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सोच समझ के ट्रस्ट कीजिएगा। क्योंकि वो कहते हैं कि रस्सी जल गई बल ना गया, ये वो वाली सूरत मुझे नज़र आ गई है। रस्सी जल जाएगी, बल उधर ही कायम है। ट्रस्ट नहीं करना अपने लिब्रा। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि पुराने ताल्लुकात बहाल होते हैं तो होने दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दोबारा उन सिचुएशंस में मत जाएं जिनमें आप पहले थे। और मैं आपको ये कहूँगी कि अपने दिमाग से इस वक्त जो सोच समझ का आपने एक बहुत लंबा सिलसिला शुरू किया, अपने दिमाग से उसको ख़त्म कीजिए। आपके दिमाग में सोच समझ का एक सिलसिला जो काफ़ी अरसे से चल रहा है, जिसको अपने नेगेटिव सोच समझ के सिलसिले के साथ डाला हुआ है, वो ख़त्म करें। सोच समझ का सिलसिला अच्छा होता है अगर आप पॉजिटिविटी में सोच रहे होते हैं, लेकिन आप हर चीज़ को बहुत नेगेटिव होकर सोच रहे हैं। इसलिए जिन लोगों का ये मैरिड रिलेशनशिप है उनको थोड़ा सा डिप्रेशन का सामना है, और जिन लोगों का यहाँ जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ भी थोड़ा सा डिप्रेशन चल रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। लोगों को फिर मैं कहूँगी बोलने दीजिए, बहस मुबाहिसे से बचिए, क्योंकि लिब्रा आपके लिए जून का महीना आपको एक मकाम तैयार करके दे रहा है। ज़िम्मेदारी आपके लिए होगी। आप उस ज़िम्मेदारी को तब पूरा कर सकेंगे जब आप अपने आप को मेंटल रिलीफ में रखेंगे। तो जी जनाब, यहाँ पर मैं आपके लिए एंड करती हूँ लिब्रा इस रीडिंग को, लेकिन फुल मंथ ऑफ जून के लिए इन तमाम मैसेजेस में से मैं एक मैसेज पिक करूँगी जो कि आपका ही मैसेज होगा। इसे पिक करने के बाद मैं ड्रॉप इन कर दूँगी यहाँ पर, ताकि ये आप लोगों का ही मैसेज हो, किसी और के लिए मैसेज दोबारा ना निकले। ओके ठीक है, 1 2 3 4 5 मुझे इंडिकेशन हो रही है मैं ये पिक करूँ, तो मैं यही पिक कर लेती हूँ। फ़ाइन, ठीक हो गया, मैं पिक करने लगी हूँ। और ये आपको ये कह रहा है, ग्रेट मैसेज फॉर यू, डोंट गिव अप लिब्रा। मैंने क्या बताया आपको, बहुत ज़्यादा आप जल्दी गिव अप कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे में पड़ रहे हैं, हर चीज़ का आंसर कर रहे हैं। गिव अप करते हैं तो हम फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। गिव अप करना छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। देखें, मैंने आपको कहा ना कि जून के मंथ में आपको पता लगेगा कि कुदरत आपको एक ज़िम्मेदारी सौंपना चाह रही थी, तो डोंट गिव अप। ये ज़िम्मेदारी जब आपको मिलेगी तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपको मैंने क्यों कहा था कि डोंट गिव अप। ये आपके लिए बहुत अहम मैसेज है लिब्रा, ये आपके फुल मंथ के साथ आपको जाएगा। सो प्लीज़ आई विल से यू कि बी केयरफुल इन योर एवरी डिसीजन, बिकॉज आप जो भी इस वक्त डिसीजन लेंगे, जो भी इस वक्त बात करेंगे, वो आपको बहुत देर पा असर करने वाली है। सो बी केयरफुल लिब्रा, प्लीज़ गिव अप नहीं करना, रिलैक्स रहना है, उस वक्त का इंतज़ार करें, राइट टाइम का, जो आपको एक बहुत बेहतरी की तरफ लेके चला जाएगा। लिब्रा, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं स्टार्ट करूँगी अगले हॉरोस्कोप के लिए। और अगला हॉरोस्कोप है हमारा जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए मैं सबसे पहले तो स्कॉर्पियो को मैं ये मैसेज देती जाऊँ कि स्कॉर्पियो प्लीज़ जाइए और जाके इस सेशन का इंट्रो सुन ले। मैं इंट्रो का हमेशा क्यों कहती हूँ, बिकॉज़ इंट्रो में मैं कुछ अहम बातें करती हूँ। जब मैं कहूँ इंट्रो सुन ले तो इंट्रो सुन लिया करे। और मैं इतनी अरसे के बाद आप लोगों के सामने हाजिर इसलिए हुई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज पूरा तैयार करके रख चुकी हुई थी। और मैं चाह रही थी, मैंने मई के मंथ में भी आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस तैयार किए थे, और मई के मंथ के जो आप लोगों के लिए मैसेजेस थे उसका असरात जून के मंथ के ऊपर क्या पड़ने वाला है, ये रीडिंग उसके साथ बेस करती है। और इसके साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस रीडिंग में आपको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी मैं देना चाहूँगी जो कि इन जनरल होंगे और वो पूरे जून के महीने में आपके साथ रेजोनेट करेंगे। सो प्लीज़ इस रीडिंग को इसी तरह से लीजिएगा। जून के महीने में आप किसी वक्त भी ये रीडिंग सुन रहे होंगे तो स्कॉर्पियो आपके साथ रेजोनेट करेगी। मई के मंथ में जो प्रॉब्लम्स फेस किए या आपके साथ जो अच्छे वाक़यात भी हुए उनका इम्पैक्ट जून के मंथ में क्या होने वाला है। तो जनाब स्कॉर्पियो, यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग इन तमाम बातों के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मई के मंथ से नहीं मैं बात करूँगी, 2022 के एंड से, 2022 के एंड से कुछ ऐसी चीज़ें थी स्कॉर्पियो जिनको करने के लिए आपने अपने माइंड में अहद किया था कि मैं ये करके रहूँगा।
आप बहुत अरसे से किसी एक चीज़ को करना चाह रहे थे, जो कि कभी आपको ऐसे लगता था कि वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको ऐसे लगता था कि वो चीज़ वहीं रुक जाएगी। मुझे अब ये लग रहा है कि जून का महीना आपको इस चीज़ का सबूत देगा, बहुत सारी चीज़ों का सबूत देगा कि आप उन तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। अब आपके ज़िम्मे वो चीज़ पड़ने वाली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्कॉर्पियो आपके लिए कि आपने वो बात करनी है, वो मसला ज़रूर हल करना है, वो प्रॉब्लम ज़रूर आपने रिज़ॉल्व करना है कि जिसकी वजह से आप बहुत अरसे से स्टक थे। ये वो राइट टाइम है। वो अक्सर मैं लोगों को रोक रही हूँ कि प्लीज़ डिले करें, बट आई विल से यू स्कॉर्पियो, नो मोर डिलेज। 2022 से लेके अब तक अगर आप बहुत सारी चीज़ों में डिले ही डाल रहे हैं और प्रॉब्लम्स के हल नहीं निकल रहे, तो स्टैंड लीजिए। अगर आपका रिलेशनशिप है तो आप आगे बढ़कर उस रिलेशनशिप को संवारने की कोशिश कीजिए। कोई पार्टनर है, आपका लव पार्टनर है, अगर वो आपकी ज़िंदगी में नासूर बन चुका है तो उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। अगर वो आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है, गलती आपकी है, तो प्लीज़ माफ़ी मांग लीजिए। कोई मुज़ायका नहीं है, माफ़ी मांगने में बहुत सुकून है। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपके करियर में है, या कोई ऐसी अच्छाई है जिसको आप करना चाह रहे हैं, तो यस यस यस, मैं आपको ये कहूँगी बिग यस आपके लिए, क्योंकि आपका वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होने वाला है। आपका सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। बहुत अरसे से आप ये चाह रहे थे कि आप अपना, अगर करियर के मामले में आप किसी दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, आप जा पाएंगे। बाहर का सोच रहे हैं तो आप जा पाएंगे। आपके करियर में आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अब मसलों के हल पूरे होते नज़र आ जाएंगे। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर आप अपनी कामयाबियाँ सरअंजाम दे रहे हैं, वहाँ पर आप कुछ चीज़ें डिले में डाल रहे हैं। गवर्नमेंट के कुछ मामलात आपके क्लियर नहीं हैं। स्कॉर्पियो प्लीज़ अपने गवर्नमेंट के मामलात को बहुत क्लियरली गो थ्रू कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन मामलात को आप बहुत ढीला ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम्स बजाय ये कि रिज़ॉल्व हों, आपके प्रॉब्लम्स मुझे ये लग रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज़ अपने अखराजात पर भी नज़र रखें, क्योंकि जहाँ पर आप ये चाह रहे हैं कि आप कोई बड़ा कदम उठाएं, वहाँ आप खर्चे की परवाह नहीं कर रहे, तो ख़र्चा भी दिमाग में रखें। अक्सर ये होता है कि बड़ा कदम उठाने के लिए आपको ख़र्चा करना पड़ता है, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि जो आप अपनी लाइफ की सेविंग्स हैं वो ही उड़ा दें। देखें, कुछ हद तक इंसान को अपने लिए करना पड़ता है। आप करेंगे तो जितना आप पानी डालेंगे उतना फिर वो पौधा भी बढ़ेगा। बट मैं आपको ये भी बताती चलूँ, इतना भी ना करिए कि अपनी जमा पूंजी उठा के उसमें फेंक दीजिए। जो चीज़ होनी है वो होनी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ तो वो ये करूँगी कि इस वक्त में अपने करीब के लोगों से भी कुछ चीज़ें आपको छुपानी पड़ेंगी। हर बात मत बताइए, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, आपका पार्टनर है, आपका बेस्ट फ्रेंड है। आपको झगड़े का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जब कोई ज़िम्मेदारी मिलेगी, कोई बड़ा मकाम मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ जो आपका इंतज़ार कर रही है, वो आपको मिलने भी वाली है। लेकिन आप मेंटली शायद प्रिपेयर नहीं होंगे, या आप प्रिपेयर होंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स प्रिपेयर नहीं होंगे। वो इख्तलाफात करेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको उसके अगेंस्ट करेंगे, लेकिन आपने वो करना है जो आपका दिल कह रहा है। अपने दिल की सुनिएगा, आपने ख़ुद डिसीजंस लेने हैं। अपने माइंड को ओपन रखिए, अपने लिए सोच समझ के फ़ैसला करने की पूरी मैं ये कहूँगी कि ज़िम्मेदारी आप पर है। लेकिन ऐसा फ़ैसला मत कीजिएगा कि जिसमें आप ख़ुद पर कंप्लीट कॉन्फिडेंस रखते हुए ये भूल जाएं कि नुकसान क्या है। प्रोज़ एंड कॉन्स अपने माइंड में रखिए, अपने लिए सोच समझ के जो भी कदम उठाना है उठाइए, कई दफ़ा सोचिए। और एक और चीज़ मेरा आपको मशवरा है कि माजी की चीज़ों को साथ जोड़ के फ़ैसला कीजिएगा। जैसे मई के मंथ का मैंने आपके साथ ये जून के मंथ को रिलेट करते हुए एक मैसेजेस की कंप्लीट यहाँ पर रिसर्च शेयर की है। इसमें प्लीज़ मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी ऐसे ही कीजिए कि लास्ट कुछ मंथ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अब के मंथ में जो भी आप फ़ैसला करना चाह रहे हैं उसको कंप्लीट कंपैरिजन करके कीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ें आपके लिए हिंट्स होते हैं जो पुरानी बातें होती हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहूँ तो वो ये है कि माजी से आपका कोई शख्स लौट के आने वाला है। ये शख्स जो भी होगा अचानक आएगा। अचानक मुलाकात आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगी। कंफ्यूज होना भी चाहिए, क्योंकि ये शख्स बड़े अरसे के बाद वापस आ रहा है, या शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप।
अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और ये शख्स वापस आ रहा है तो इट इज़ नॉट दैट मच बैड। आने दीजिए उस शख्स को, बातचीत कीजिए, देखिए वो शख्स क्या चाहता है। उस शख्स को बड़े तवज्जो से, गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस शख्स की बातों से आपको कोई मैसेज मिलने वाला है, कोई इंडिकेशन है। या आपका लव पार्टनर है, या आपका ब्रेकअप रिलेशनशिप का कोई शख्स था, या आपका अपना रिलेशनशिप पार्टनर भी हो सकता है, या मुझे ऐसा लग रहा है कोई पुराना दोस्त जिससे आपकी बातचीत ख़त्म हो गई थी, अचानक उसकी आमद आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर देगी। डिस्टर्ब आप होंगे, लेकिन मैंने ये आपको बता दिया कि आपने रिलैक्स होकर उसको सुनना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग, और इस रीडिंग को एंड करते ही मैं आप के लिए इन मैसेजेस में से एक मैसेज पिक करूँगी, और वो मैसेज आपके इस फुल मंथ की रीडिंग के साथ एसोसिएट करेगा। और तो जी जनाब 1 2 3 4 5 ओके ठीक है, ये मुझे इंडिकेशन यहाँ की दे रहा है, मैं यही पिक करूँगी। फाइन, ओके, ग्रेट। देखें, मैंने कहा ना कि कोई शख्स आ रहा है, और मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊं। यू विल रिसीव अ हेल्प। हो सकता है ये शख्स आपको कोई मदद देना चाह रहा है। सो इट इज़ लाइक, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि उनको बड़े तवज्जो से सुनिएगा। ये जो शख्स भी होगा, हो सकता है ये इस दफ़ा आपकी मदद करने आ रहा है। यू विल रिसीव अ हेल्प। कोई भी शख्स जो कि माजी से वापस आएगा, वो हो सकता है आपकी कोई मदद करने आ रहा है। वो शख्स भी हो सकता है, या कुदरत की तरफ से कोई मदद आपको मिल सकती है। बट मैंने आपको बता दिया, जो ये शख्स वापस आएगा उसको आपने सुनना ज़रूर है। ये ना हो कि आप उसको इग्नोर कर दें और वो शख्स फिर दोबारा वापस आए गा नहीं। सो प्लीज़ लिसन टू हर और हिम, जो भी हो। यू विल रिसीव अ हेल्प, उनकी तरफ से आप हेल्प रिसीव कर सकते हैं। और ये मैं वापस इसमें रख दूंगी, मैं दोबारा ये पिक नहीं करूंगी किसी और के लिए। प्योरली आपका मैसेज था स्कॉर्पियो। यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग, और मैं स्टार्ट करती हूँ अगले हॉरोस्कोप के लिए, जो कि है जनाब सेजिटेरियस। ओके जी, सेजिटेरियस सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी सेजिटेरियस कि प्लीज़ जाइए और जाके इस सेशन का इंट्रो सुन लीजिए, बिकॉज़ इंट्रो से आपको बहुत सारे कंप्लीट मैसेजेस मिलेंगे, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आप काफ़ी अरसे से मुझे पूछ रहे हैं कि वाई आई एम सो डिले, मैं इतने अरसे से क्यों नहीं आई। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, स्टिल आई एम नॉट कम्प्लीटली वेल, बट मैं आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च वर्क आप लोगों के लिए जमा किया था। मई के मंथ का भी और जून के मंथ के लिए भी मैं आप लोगों के लिए वर्कआउट कर रही थी। सो मैं आपको बताती चलूँ कि ये रीडिंग आपके मई के मंथ से लेके, यानी कि मई के मंथ के जो भी आपके साथ वाक़यात हुए, उनके असरात जून के मंथ के ऊपर क्या होंगे, इन जनरल ये रीडिंग आपको फुल मंथ की रीडिंग होगी आपके लिए, और आप इसको पूरे मंथ में किसी वक्त भी सुन सकते हैं। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। बट मैं आपको ये बताती चलूँ सेजिटेरियस के प्लीज़ इन रीडिंग को इसी तरह से सुनिएगा कि ये आपकी फुल मंथ की रीडिंग है। अगर मैं दोबारा थोड़ा डिले से आऊँगी तो प्लीज़ ये रीडिंग आपके फुल मंथ के साथ जाएगी। सो मैंने ये कंप्लीट रिसर्च आपके साथ इस वक्त बना के शेयर करने जा रही हूँ। ओके जी सेजिटेरियस, प्लीज़ इंट्रो ज़रूर सुन लीजिएगा, और मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मई का महीना आपका एंड होता जाएगा, मई के महीने के एंड होते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में कुछ जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं काफ़ी अरसे से, अब से नहीं, फैमिली में जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या आपके लव पार्टनर के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मई के महीने के एंड होते ही वो प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म होते जाएंगी। ये प्योरली रिलेशनशिप के पॉइंट से है सेजिटेरियस आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अरसे से सेजिटेरियस अनलकी रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। तो सेजिटेरियस अभी आपके झगड़े ख़त्म होने वाले हैं। मुझे लग रहा है झगड़े ख़त्म होने के पीछे रीज़न ये है कि आपके रवैये में बहुत फ़र्क है। आप बहुत मैच्योर हो गए हैं सेजिटेरियस। काफ़ी अर्सा पहले आपकी मैच्योरिटी से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने लिए ख़ुद बनाते आए हैं। आप कुछ ऐसा कह देते थे, बाद में आपको अफसोस होता था, फिर वो चीज़ें वापस नहीं आती, रिवर्स बैक नहीं हो सकती। सो अगेन आई विल से यू कि नाउ यू विल सी कि जैसे ही आपने अपना रवैया तब्दील किया, आपके मसाइल ख़ुद ब खुद कैसे हल होते जाएंगे। आपके रवैये के ऊपर एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट। सो अगेन आई विल से कि प्लीज़ ये वो टाइम होगा कि आपके झगड़े, आपके मसाइल, आपकी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व होंगे, बिकॉज़ आपका इस वक्त जो खुद एतमादी, आपका कॉन्फिडेंस
लेवल आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही है जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में ठहराव आ गया है। वो होता है ना, अक्सर हमारा कॉन्फिडेंस नीचे डाउन जा रहा होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों में बोल चाल में लड़खड़ाते हैं और उस तरह से कंप्लीट हमारी स्पीच नहीं हो पा रही होती और हमें गुस्सा जल्दी आ जाता है। सो आई विल से यू कि प्लीज़ गुस्से पे कंट्रोल कर दीजिए। सेजिटेरियस, आपका एलिमेंट फायर है, गुस्सा आपको आएगा, बट आपने जिस तरीके से बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करते आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर की जगह पर, उसी तरह से उसको कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। हालात आपकी तरफ आते जा रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि प्योरली कुदरत की तरफ से मदद आएगी। अब प्योर किसी इंसान की तरफ से नहीं, ये मदद कुदरत देगी आपको। हैरान कर देने वाली मदद होगी आपके लिए। देखें, जो झगड़े हो रहे हैं उनको इग्नोर करें, जो सर दर्द हैं आपके उनसे जान छुड़ाइए। इस वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इस टाइम में बेजा किसी से मदद मांगना, किसी के पीछे भागना ठीक नहीं है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन प्लीज़ करियर की जगह पर अपने सीनियर्स के साथ बहस मत करें, इग्नोर कर दें, छोड़ दें, मत भागें उनके पीछे। नहीं सुन रहे आपको तो मत सुने। इसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि रिलेशनशिप के पॉइंट से जो लोग सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं, अगर आपका पार्टनर आपको इस वक्त में नहीं सुन रहा तो इग्नोर कर दें, क्योंकि जून का महीना आपको वैसे ही बहुत बुलंदियों पर लेके जाने वाला है। ख्वाहिश के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व होती जाएंगी, और जब चीज़ें ख्वाहिश के मुताबिक रिजॉल्व होती हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ताल्लुकात आपके पार्टनर के साथ ठीक होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा जो आपके अंदर मसला है वो ये है कि आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हुआ और फ़ौरन आपने किसी दूसरे बंदे से अपना मसला शेयर कर दिया। प्लीज़ शेयरिंग मत करें। दूसरे लोग इस वक्त आपको सिर्फ गलत मशवरा देंगे। गलत मशवरा देने से आपका जो दो लोगों के दरमियान का ताल्लुक़ होता है वो ख़राब ही तब होता है जब तीसरा उसमें इन्वॉल्वमेंट करता है। प्लीज़ बी केयरफुल, ये काम नहीं करना आपने। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि सेजिटेरियस थोड़े से ख़र्चे आपके बढ़ रहे हैं, आपकी कुछ चीज़ें या कुछ मसाइल या कुछ आपने सोचा है, मसाइल को तो मैं नहीं कहूँगी, ख़र्चा कहूँगी, ख़र्चे आपके बढ़ने वाले हैं। सो बी केयरफुल। वो चीज़ इस वक्त करें जो बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है प्लीज़ उसको डिले में डाल दें। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ कि आपके लिए जहाँ पर सब्र करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर आपके सीनियर्स आपको आपके सब्र की वजह से, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि आपके बिहेवियर में, आपके रवैये में बहस और तकरार ना हो, क्योंकि आपकी बहस जो है वो आपको खुद प्रॉब्लम में लेके जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आपके मसाइल ख़राब हुए, जहाँ पर लोगों के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, जून का महीना सुलह का महीना है, मसाइल हल का महीना है। जिन चीज़ों को प्लान किया हुआ था उनका प्लानिंग को कंप्लीट होने का महीना है, कंप्लीट हैप्पीनेस का महीना बन सकता है। जून का महीना अच्छा महीना साबित होगा आपके लिए। हेल्थ को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा सेजिटेरियस। हेल्थ अप एंड डाउन में जा रही है। ये हेल्थ आपकी ठीक रही तो आप बहुत से अपने कामों को पॉजिटिव साइड पे लेके जा सकते हैं। थोड़ी वाइटामिन्स लीजिए, आपके लिए मल्टाई वाइटामिन्स बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, अगर आपको ये लग रहा है वीकनेस है तो वो आपके माइंड को भी फ्रेश करेगी। माइंड को फ्रेश रखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मल्टाई वाइटामिन्स का यूज़ कीजिए। आपको हेल्थ के पॉइंट से एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप तब सही से परफॉर्म कर सकेंगे। फिर मैं कहूँगी कि परेशान मत हो, सुलह का वक्त है, सुलह हो जाएगी आपकी। जिस वजह से भी आप परेशान हैं या जो मसला आपका बहुत अरसे से फंसा हुआ है, मसला सॉल्व होता जाएगा सेजिटेरियस। और यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग, और मैं आपका ये एक मैसेज पिक करूँगी जो कि जून के महीने में आपके साथ रेजोनेट करेगा। 1 2 3 4 5 ओके। मुझे इंडिकेशन है कि मैं इन दोनों में से कुछ पिक करूँ तो मैं दोबारा करूँगी 1 2 3 4 5 ओके। मुझे ऑरेंज की इंडिकेशन आ रही है। आई विल पिक द ऑरेंज वन। मैं आइज़ क्लोज करके देख रही हूँ और ये जो चीज़ आपके लिए
काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर फियर्स। देखें सेजिटेरियस, मैं आपको यही बता रही हूँ कि जून का महीना आपके लिए कॉन्फिडेंस का महीना है, आपको बहुत बड़ी कामयाबी कोई मिलने वाली है। मैंने आपको बताया प्योरली नेचर की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, अपने फियर्स को भूल जाइए, किसी इंसान से उम्मीद मत लगाइए। ये मंथ आपको ब्लेसिंग्स देगा, आपके गमों को दूर ले जाएगा, आपके डरों को ख़त्म कर देगा, आपको बहुत एक ज़बरदस्त मकाम दे देगा। आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, एक ग्रेट मैसेज है। ये मैं यहाँ पर रख रही हूँ, मैं दोबारा किसी हॉरोस्कोप के लिए पिक नहीं करूँगी बिकॉज़ ये आपका मैसेज है और मैं नहीं चाहूँगी इस वक्त मैं किसी और को ये मैसेज दूँ, क्योंकि हर किसी का इस वक्त एक अलग मैसेज मैं निकालना चाह रही हूँ इस पूरे जून के मंथ के लिए। ओके फाइन सेजिटेरियस मैं यहाँ एंड करती हूँ आपका हॉरोस्कोप और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। अगला हॉरोस्कोप है हमारा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्लीज़ आप जाइए और इस सेगमेंट का इंट्रो ज़रूर सुन लीजिए बिकॉज़ इंट्रो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड की हुई हैं। इंट्रो में मैंने आपको बताया है रीज़न कि मैं आप लोगों के साथ इतने अरसे के बाद क्यों आ रही हूँ इस सेगमेंट में। तो मैं आपको बताती चलूँ, तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह से हाज़िर होती रहूँ। मैं थोड़ा डिले में आऊँगी, बट मैंने इसीलिए ये वाला जो मैसेज, ये वाला जो सेगमेंट आपको कर रही हूँ, ये मैसेजेस जो दे रही हूँ, ये आपके मई के मंथ के जो असरात हैं वो जून के मंथ के ऊपर कैसे पड़ेंगे। इन जनरल की रीडिंग है, पूरे जून के महीने में आपके साथ रेजोनेट करेगी। इसको बार बार सुनिए, आपको इसके सुनने से बहुत सारे मैसेजेस क्लियर होते जाएंगे। जून के मिड में भी आप सुनेंगे तो आपको इसके मैसेजेस क्लियर होते जाएंगे। मैं अगर डिले में आऊँगी, अगर मैं थोड़ा सा लेट आ रही हूँ तो वजह मेरी अपनी सेहत है। मेरी सेहत जैसे ही फाइन हो जाएगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ डेली यानी कि वीकली हॉरोस्कोप करूँ और डेली कोई ना कोई रिसर्चेज आपके साथ शेयर करूँ। तो जनाब यहाँ पर मैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ जून के महीने की। मई के मंथ के असरात जून के महीने पर क्या पड़ने वाले हैं और क्या पढ़ सकते हैं और क्या असरात छोड़ के जा रहा है मई का महीना। तो जनाब कैप्रिकॉर्न मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मई के महीने में आपके लिए कोई एक ऐसा मकाम बन रहा था जो कि सोशल मकाम था। सोशल मकाम से मुराद मेरी ये थी कि कोई ऐसी ज़िम्मेदारी आपके लिए मई के महीने से तैयार की जा रही थी कुदरत की तरफ से, जो कि शायद आपको भी पता ही नहीं है। आप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कैप्रिकॉर्न कि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके लिए ठीक नहीं हैं। आप जो सोचते हैं वो ठीक है, बाकी कुछ ठीक नहीं है, तो आप किसी हद तक ठीक सोचते हैं। मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ कैप्रिकॉर्न, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशली जो मकाम आपको मिलेगा वहाँ पर बहुत से लोग आपके फेवर में आ जाएंगे उस मकाम को देख के, लेकिन बहुत से लोग आपसे जेलस भी होंगे क्योंकि आप कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं जो कि बहुत ओपन टू स्पीच है। इतना ज़्यादा ओपन होकर बात मत किया कीजिए, क्योंकि कुछ लोग बीच में ऐसे होते हैं जो कि आपकी बात का नेगेटिव मतलब आगे पोर्ट्रे करते हैं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्की, इन हालात के ऊपर नज़र रखिए, बहुत ज़्यादा बातचीत मत रखिए। सोशली मकाम का मतलब ये होता है कि पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न अगर मुझे आपको बताना चाहिए ये बात, और ये बात बतानी बहुत ज़रूरी भी है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं। तो आउट ऑफ कंट्री जाना इस वक्त आपके लिए बेहतर है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन आपकी फैमिली में बनी हुई है या आपके रिलेशनशिप में बनी हुई है, आपके पार्टनर के साथ बनी हुई है, उसको इस हालत में मत छोड़ के जाइए। अब्रॉड जाना आपके लिए बेहतर है। जून के महीने में आप उसकी कोशिश भी करें तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेंगे। कोशिश करनी बल्कि स्टार्ट कर दें। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इस जून के मंथ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आते जाएंगे और आपका हो सकता है कि मामला एकदम से यस हो जाए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो मसाइल आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं या कोई आपके फैमिली के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनको रिजॉल्व किए बगैर आपने मुल्क नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कैप्रिकॉर्न कि सबसे पहले आप अपने रिलेशनशिप को रिजॉल्व करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रॉब्लम्स से निकलना चाह रहे हैं। हर शख्स का राइट है कि वो प्रॉब्लम्स से निकले, लेकिन ऐसे नहीं निकलना आपने। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसे नहीं निकलना आपने कि आप आंखें बंद करके बस भाग जाएं, क्योंकि आप ऐसा निकलेंगे तो आपके लिए मज़ीद मसले बढ़ते जाएंगे। ट्रस्ट लैक आ जाएगा, लैक ऑफ ट्रस्ट बन जाएगा आपका। आपके पार्टनर को इस वक्त ऑलरेडी आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर वो बोल नहीं रहा, अगर उसमें ईगो है, तो आप कोशिश करें कि आप ईगो ख़त्म कर दें, आप बातचीत कर लें। अगर आप बात नहीं करना चाह रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है वो शख्स आपकी तरफ लौट के आएगा। लेकिन देखें, आप जितना चीज़ों में डिले डाल रहे हैं कैप्रिकॉर्न, आपकी सेहत पे इफ़ेक्ट हो रहा है। प्लीज़ कोशिश
कोशिश करें कि जो भी आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स हैं उसको गौर करें, उसे ख़त्म करें, आप दोनों बैठ मिल के बात करें, बल्कि मेरे इस मैसेज को उठाएं और उनके पास लेके जाएं और उनको सुनाएं, उन्हें कहें लुक दिस, ये एक मैसेज है कि आप दोनों को गौर व फिक्र करनी चाहिए। इस मैसेज का लिंक शेयर करें उनके साथ, उनको बताएं अपने पार्टनर को कि आप दोनों को गौर व फिक्र करनी चाहिए, आप दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अहम हैं। आप लोगों ने जो भी है अपने माइंड का ये हेडेक आपने अपने सर का बनाया, अपने माइंड को एक स्ट्रेस बना के रख दिया हुआ है, आपका माइंड स्ट्रेसफुल हो चुका हुआ है, उसको निकालिए, इस जगह से निकालिए जहाँ पर आप दोनों स्टक हो गए हैं। अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, अपने आप का सोचिए, क्योंकि देखिए ये वक्त नहीं है, आप इस एज में अगर इस हालत में जाएंगे आपका पार्टनर, तो आप दोनों आगे जाके क्या करेंगे। बातचीत से हर चीज़ का सोल्यूशन निकल सकता है। अगेन आई विल से यू कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ अपने पार्टनर को ये चीज़ सुनाइए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ढीले पड़ जाएं। ये वक्त आप दोनों के लिए सिचुएशन को रिजॉल्व करने का वक्त है, क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों की एनर्जी जो है वो बहुत जल्दी वाइब्रेट करेगी। वो एनर्जी जब वाइब्रेट करेगी आप दोनों के साथ होने से, तो नेचर आपको कुछ अता करेगी, वो बहुत बड़ा होगा, वो बहुत आप दोनों के लिए अहम होगा। कैप्रिकॉर्न, इसके साथ अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ की तलाश कर रहे थे, या वो लोग जो सिंगल हैं वो अपने नए पार्टनर की तलाश कर रहे थे, कुछ आ रहा है, आ भी रहा है, ये क्या होगा, ये आपको गुमशुदा चीज़ मिल सकती है जो आपसे खो गई थी। कोई चीज़ आपने किसी को दी, वो वापस मिल सकती है। कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी के माइंड में पड़ गई थी, रिज़ॉल्व हो सकती है। अच्छा होगा जो भी होगा, लेकिन थोड़ा सा इस वक्त में जल्दबाज़ी से परहेज़ कीजिएगा, जल्दबाज़ी नहीं कीजिएगा। और जहाँ पर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, करियर भी हो सकता है, करियर में कोई अगर डिसीजन लेना चाह रहे हैं या पार्टनर के साथ कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, गौर व फिक्र से डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाज़ी आपको नुकसान दे सकती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत भरोसा किया, अपने पार्टनर पर किया, अपने दोस्तों पर किया, या कुछ भी हुआ, आपके ताल्लुकात ख़राब भी इसी वजह से हुए। एक्स्ट्रा वो जो कहते हैं ना ट्रस्ट, हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान देती है। लिमिट तक ट्रस्ट कीजिए, इस वक्त लिमिट कीजिए अपने आप को, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो कह रहे हैं उन पर कायम रहने की आदत डालिए। ऐसा ना कीजिए कि आपने अभी ये कहा और अभी आपका मूड चेंज हो गया। स्विंग्स से बचिए कैप्रिकॉर्न, स्विंग्स आपके लिए ठीक नहीं है। आपके स्विंग्स आपको आपके पार्टनर की नज़र में गिरा सकते हैं, आपके करियर की नज़र में गिरा सकते हैं, माशरती आपकी वैल्यू डाउन हो सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशली जहाँ पर आप बूस्ट करने वाले हैं, सोशली आपको एक मकाम मिलने वाला है कैप्रिकॉर्न, उस मकाम को पाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इन नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, नेगेटिव सोचों से दूर रखिए, या वो चीज़ भी मत सोचिए प्लीज़ जो आपके लिए नहीं बनी कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ माय रिक्वेस्ट इज़ फॉर यू कि अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। आपके माइंड को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी जिम्मेदारी जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के आप तक आएगी, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको अपने माइंड को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। नींद पूरी कीजिए, सेहत का ख्याल रखिए और कोशिश ये कीजिए कि अपने पार्टनर के साथ मिल बैठ के प्रॉब्लम्स को हल करने की कोई ना कोई रास्ता निकालिए। दिस इज़ द राइट टाइम, आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके फाइन, मैं इन तमाम मैसेजेस से एक मैसेज पिक करूंगी जो कि प्योरली आपके इस जून के मंथ के लिए कंप्लीट मैसेज होगा। वो मैसेज सिर्फ आपका मैसेज होगा और मैं चाहूँगी कि वो मैसेज मैं दोबारा वापस इधर ना रखूँ, क्योंकि वो प्योरली आपका मैसेज है। मैं वो इसमें ड्रॉप इन कर दूँगी। ओके फाइन, 1 2 3 4 5 ओके, मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मैं ये पिक करूँ। डायरेक्ट मेरी इधर आ गई और मैंने आइज़ क्लोज करके 1 2 3 4 5 किया। ओके फाइन, ग्रेट। ये देखिए कैप्रिकॉर्न, आपको यस का मैसेज आया है। ये वही चीज़ है जो आपने अपने माइंड में रखी हुई है, ये वही मसला है जिसको आप काफ़ी अरसे से सोच रहे हैं। येस में आंसर है, येस होने वाला है। अगर ये आपका रिलेशन है तो उसमें येस है, या आपकी करियर की जगह तो उसमें येस है, या आपका कोई मसला है जो हल नहीं हो रहा था तो येस इट विल रिजॉल्व सून। बहुत जल्दी आप इसके इम्पैक्ट देखेंगे। येस है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। परेशानियों को ख़त्म करें, यकीन रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग्स के साथ चलिए, पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करते हैं तो प्रॉब्लम्स खुद हल होते जाते हैं। तो जी कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ।
तो मैं जाऊंगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि है जी एक्वेरियस। एक्वेरियस आपको इस मैसेज को देने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे इस सेशन का जाके इंट्रो ज़रूर सुन लीजिए, बिकॉज़ ये इंट्रो आप के सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत अहम मैसेजेस हैं आपके लिए। एक्वेरियस में आपको ये भी बताती चलूँ कि प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब इंट्रो सुनेंगे तो इंट्रो में मैंने ये बताया है कि मैं डिले से क्यों आई हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी दुआएं मुझे अपनी दुआओं को मेरे लिए ज़रूर अदा कीजिए। अपनी दुआओं के थ्रू मेरी सेहत की दुआ कीजिए, मेरे मसाइल के हल की दुआ कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं आप लोगों के साथ डिले में इसलिए हाज़िर हुई हूँ क्योंकि मेरी सेहत के साथ मेरे बहुत सारे कुछ मसाइल भी थे, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, अगर मैं थोड़ा डिले से आ रही हूँ बट मैं आती रहूँगी, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती रहूँगी अपनी रिसर्चेस, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये एक्वेरियस जो रीडिंग है ये आपके मई के मंथ के असरात जो जून के महीने के ऊपर आएंगे, ये उससे रिलेटेड रीडिंग है। ये आपको ये बताएगी कि आप का जो मई के महीने में अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो जून के महीने में आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट लेके आएगा, आपकी पर्सनैलिटी पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो जी जनाब, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर इस रीडिंग को शुरू करने से पहले ये भी कहती जाऊँगी कि इस रीडिंग को आप जून के महीने में किसी वक्त भी सुन सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो जनाब एक्वेरियस, सबसे पहले तो मैं आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हुए आपको जो मैसेज देना चाहूँगी वो एक कंप्लीट और बड़ा अच्छा मैसेज है। वो ये है कि कोई शख्स आपको मिलने वाला है, बड़ी उम्र का शख्स है एक्वेरियस। ये शख्स आपको एक मैसेज दे रहा है कुदरत की तरफ से। मतलब मैं जब ये आपकी रीडिंग लिख रही थी तो आई वॉज शॉक्ड। एक खूबसूरती सी एक कैफियत मेरे ऊपर तारी हो गई थी, और वो कैफियत ऐसी थी कि आपको कुदरत की तरफ से ये शख्स मिलेगा। ये शख्स कोई बुज़ुर्ग हो सकता है या बड़ी उम्र का शख्स होता है, बहुत बड़ी उम्र का शख्स ना भी हो, लेकिन इस शख्स से जब आपकी मुलाकात होगी, ये शख्स आपको कोई मैसेज देगा। इस शख्स की बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो भी शख्स होगा, ये जहाँ से भी आएगा, करियर की जगह पे आएगा, किसी सफ़र के दौरान आपको मिला, या आपको ये कोई शख्स भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फ़ीमेल हो सकती हैं, जो भी बुज़ुर्ग शख्स है, बड़ी उम्र का ना भी हो, लेकिन उसमें उस शख्स की रूहानियत आपको महसूस होगी। उस शख्स के सर्कल में बैठ के आपको वो कैफियत फ़ील होगी कि ये शख्स आपके लिए बेहतर है, ये शख्स आपको किसी पॉजिटिव मैसेज के लिए आया है, ये शख्स आपको पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहा है। मुझे ये लग रहा है कि ये जो शख्स भी होगा, ये शख्स आपको आपके उस मसले से निकाल सकता है अपनी बात के थ्रू। ये क्लू देगा। आपने इस शख्स की बात, फिर मैं ये कहूँगी, इग्नोर नहीं करनी। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट जो उसने कहा आपने वो सुनना है, लेकिन आपने उससे क्लू लेना है। रूहानी मैसेज है, नेचर का मैसेज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस मैसेज से आपके घरेलू मसाइल, आपके फैमिली के मैटर्स, रिलेशनशिप के मैटर्स, या जो पार्टनर आपसे नाराज़ है, उस पार्टनर के प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये मैसेज इतना अच्छा होगा कि आप अपना फ़ैसला करने का वो कहते हैं ना कि ख़ुद से आप में हिकमत आ जाएगी कि आप फ़ैसला करें तो करें कैसे। मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है कि आपको इर्द गिर्द नज़र रखने की ज़रूरत है। आपके माहौल में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई शख्स वर्गला रहा है आपको, आपके पार्टनर को, दोनों में से किसी को भी वर्गला सकता है। दोनों इस वक्त ट्रैप्ड हैं। बी केयरफुल एक्वेरियस। ये जो भी शख्स है जो आप लोगों के दरमियान फूट डाल रहा है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस शख्स से दूर हो जाइए। कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपके घर आके डेरा डाल के बैठा हुआ है, वो शख्स नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। उस शख्स के जाने का बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये शख्स ज़रूरी नहीं कि आपके रिलेशनशिप में हो, ये आपके करियर के एनवायरनमेंट में, आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, आपके बिज़नेस में भी हो सकता है। ये शख्स आपके आस पास ही है, बहुत टाइम से अचानक से आपके साथ आया और ऐसे जैसे लपक ही गया।
ये जो भी शख्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शख्स आपको काफ़ी टाइम से चिपका हुआ है और बहुत लंबे अरसे से आपके साथ है। इस शख्स की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव कर रहे हैं। इस शख्स से दूर होने की कोशिश कीजिए। आपके लिए एक मैसेज है एक्वेरियस। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई आपका दोस्त आपको किसी चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है, सुनिए उसकी बात को। वो आपको कोई मदद करना चाह रहा है। आपको कुदरत की तरफ से किसी बुज़ुर्ग की शक्ल में, किसी दोस्त की शक्ल में, फैमिली मेम्बर की शक्ल में एक मदद तो मिलेगी, लेकिन आप सुन किसी और को रहे हैं। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलिए। आप सुन रहे हैं आपका पार्टनर। अगर आपका पार्टनर सुन रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ उसको मेरी ये मैसेज रीडिंग सुनाइए। वो उस शख्स पे ट्रस्ट कर रहे नहीं, मेरी उसको एक कंप्लीट नो है। ये जो शख्स आप दोनों के दरमियान इंटरप्ट कर रहा है, ये कोई भी हो सकता है, करीब का शख्स है, दोस्त है, कोई भी आप दोनों के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ इस शख्स से दूर हो जाइए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी नहीं है किसी के साथ, उनका रिलेशनशिप उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरा होने वाला है, लेकिन उन लोगों के लिए भी वार्निंग है जी। एक्वेरियस वार्निंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग ट्रस्ट कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन पे ज़्यादा। आप कर रहे हैं आपका पार्टनर। रेस्ट कीजिए, रेस्ट की बहुत ज़रूरत है आपको एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके मसल्स में पेन है। मसल्स के पेन से बचिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आपने पॉसिबिलिटी है कि आपने अपने गैर लोगों से या कुछ आपके जो फैमिली में नहीं थे उन लोगों से बहुत उम्मीदें बांधी हैं। या आपका लव पार्टनर भी हो सकता है, करियर की जगह पर भी आपने उम्मीदें बांधी हैं और वो उम्मीदें आपकी एज इट इज़ पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेख्वाबी का शिकार हैं। उम्मीद ना रखिए ना इंसान से, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी हैं आपने, इसीलिए तो आपकी उम्मीदें जब पूरी नहीं हुई तो आप मायूसी का शिकार हो चुके हुए हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी सिचुएशन संवर सकती है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ इतना करना होगा कि जो काम आपने करने हैं वो आप ही कीजिए। दूसरों पे रिलाई क्यों कर रहे हैं? एंड में इंसान ने खुद ही करना होता है, लेकिन तब आप कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि आपने रिलाई किया होता है। रिलाई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको रिलाई ना करने से फ़ायदा होगा, रिलाई करने से आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा एक्वेरियस। दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज फॉर यू कि आपको खुद से करना है, जो भी करना है। उम्मीद अपने आप से लगाइए, उम्मीद अपने उस कुदरत की ज़ात से लगाइए जिसने आपका ये काम करना है। इंसान वही अच्छा जो कहे वो करे, लेकिन इंसान अक्सर जो कहता है वो नहीं करता। सो अपने करियर की जगह पर या अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो उम्मीदें आपने लगाई हैं, उन उम्मीदों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टिक ना हो। जो होना है वो होगा, बट अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है एक्वेरियस बहुत टाइम से आप इसीलिए स्टक हो जाते हैं कि आप लोगों पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। लोगों के ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म कीजिए, आप खुद ही काफ़ी हैं एक मैदान में। तो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपके जून के मंथ की रीडिंग, और मैं आप लोगों के लिए इन तमाम मैसेजेस से एक मैसेज पिक करूँगी जो प्योरली आपका मैसेज होगा। और मैं ये चाहूँगी कि मैं इन मैसेजेस से एक मैसेज पिक करूँ और वो मैसेज आपके लिए हो, और मैं वो उस मैसेज को दोबारा यहाँ नहीं रखूँगी, वो मैं ड्रॉप इन कर दूँगी इधर, ताकि वो मैसेज आपके अलावा इस मंथ में किसी और का ना निकले। ओके फाइन, मैं आप लोगों के मैसेज पिक करने जा रही हूँ 1 2 3 4 5। मैं अपनी आइज़ क्लोज करके मैसेज पिक कर रही थी और आपका ये मैसेज आया है एक्वेरियस। तो फाइन, मैं इस मैसेज को पिक करती हूँ और फिर मैं आप लोगों के लिए आपको एक मैसेज देते हुए जाऊँगी। वाओ, लुक एक्वेरियस, व्हाट आई विल से यू, एंजल्स विल गाइड यू। मैंने आपको कहा ना लोगों से उम्मीद मत रखिए। क्या खूबसूरत मैसेज आया, आई एम अमेज्ड। एंजल्स आपको गाइड करेंगे, एंजल्स ने आपको गाइड करना है, एंजल्स आपको बताएंगे, कुदरत आपको बताएगी, कुदरत पर रिलाई करें। एक खूबसूरत मैसेज, यही बात मैं आपको कह रही एक्वेरियस कि कुदरत पर रिलाई करें, कुदरत गाइड कर रही है। तो व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट पीपल, लोगों के बारे में मत सोचिए प्लीज़। कुदरत से अपनी उम्मीद लगाइए, लोगों के ऊपर उम्मीद बांधना छोड़ दीजिए, इसी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है एक्वेरियस। प्लीज़, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ एक्वेरियस। यहाँ पर मैं एंड करूँगी आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी लास्ट हॉरोस्कोप। ओके, माय लास्ट हॉरोस्कोप इज़ स्पाइसेस। स्पाइसेस को चेक कीजिए कि स्पाइसेस का इतना सब्र है, हमेशा एंड में इनका हॉरोस्कोप आता है। फाइन,
पाइसेस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं इतने अरसे के बाद इसीलिए हाज़िर हुई हूँ बिकॉज़ मेरी कुछ अरसे से तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने बहुत कोशिश की मैं आप लोगों के साथ अपनी रीडिंग अपनी एनालिसिस शेयर करूँ, बट मैं कुछ मसाइल और अपनी तबीयत नासाजी की वजह से आपके साथ रीडिंग नहीं शेयर कर सकी। सो मैंने इस मंथ में आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनाई है ये बताऊँ मैंने इस तरह से कुछ डिवाइड किया, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जाके मेरे सेशन का इंट्रो ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि इंट्रो में मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिटेल बताई हैं, वो डिटेल आपके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। आप उन डिटेल्स को ज़रूर सुनिए। और इंट्रो के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, ये रीडिंग मैंने कुछ इस तरह से डिवाइड की है कि मई के मंथ के असरात जो जून के महीने पे पड़ रहे हैं वो आप लोगों को किस तरह इम्पैक्ट करेंगे। ये जनरल रीडिंग है लेकिन बहुत डिटेल रीडिंग है। ये आपके लिए जून के किसी भी दिन में आप जाके सुनेंगे तो आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये फुल जून के महीने की एक जनरल रीडिंग है जिसमें मैं डिटेल से आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। तो पाइसेस मज़ीद डिले के बजाय मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग शुरू करती हूँ। तो जनाब पाइसेस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मई के महीने में कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ कि आपने किसी काम को करने की कोशिश की या दिल से वो काम आपने करना चाहा और मई के महीने से पहले से आप ये सोच रहे थे फ़िलहाल, लेकिन मई के महीने में आपने बहुत कोशिश की है। वो कोशिश आपकी किसी भी तरफ से की जा सकती है। हो सकता है कि उसमें आपको आपके पार्टनर की मदद भी मिली है, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि कुछ माइंड चेंज हुए हैं, कोई माइंड गेम हुई है आपके साथ। आपको किसी ने येस कहा और आपने वो काम करने की कोशिश की और उसके बाद उस शख्स ने आपके सामने नो कह दिया। ये कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ ऐसा हुआ है आपके लिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पाइसेस कोशिश ये कीजिए कि जिस शख्स ने भी आपको नो कहा है या जिस शख्स ने भी आपके लिए आपने एक काम को करने की कोशिश की, या ये कोई रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप आप बनाना चाह रहे थे और उस रिलेशनशिप को बनाते बनाते वो किसी एंड पे जाने लगा और उस शख्स ने इनकार कर दिया, तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त थोड़ा सा डिले डाल दीजिए। कोशिशें आपकी रायगाह नहीं जाएंगी। ये कुदरत की तरफ से हुआ है, उस शख्स के दिल में कुदरत की तरफ से पड़ा है। नेगेटिव अपने माइंड में मत सोचिए। पॉसिबिलिटी है पाइसेस कि आपके लिए इस वक्त नो बेटरमेंट के लिए था। दिस इज़ फॉर योर बेटरमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में नेगेटिविटी भी लेके आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। प्लीज़ अपनी इन्वॉल्वमेंट को एक लिमिट तक रखिए। आपकी इन्वॉल्वमेंट एक लिमिट तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी इन्वॉल्वमेंट को बहुत ज़्यादा करेंगे अगर किसी के लिए, तो वो शख्स आपसे इरिटेट होने लग जाएगा। देखिए, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशन। सो आई विल से यू कि प्लीज़ कोशिश ये करें कि गलत फहमी पैदा हो जाए अगर आप लोगों के ताल्लुकात में, तो उस गलत फहमी से बेहतर है कि आप उस बात को अपने माइंड से निकाल दीजिए जो आपने अपने माइंड और दिल में रखी हुई है। जो भी फैसला करना चाह रहे हैं सोच समझ के करिए, अपने रिलेशनशिप के पॉइंट से, अपने करियर के पॉइंट से, क्योंकि इस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगे पाइसेस और वो आगे जाके आपके लिए ठीक नहीं साबित होने वाला। रिवर्स बैक नहीं होगा, किसी चीज़ का रिवर्स बैक नहीं हो सकता, परेशानी का बायस बनेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पाइसेस मई के मंथ से आपके अंदर जल्दबाजी है। आप कभी यूं हैं, कभी यूं हैं, कभी यूं हैं। मूड स्विंग्स हैं। मूड स्विंग्स को ख़त्म कीजिए। जब नेचर आपको कोई चीज़ अता करना चाह रही है तो आप कैसे उस चीज़ से डिनाई कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते उस चीज़ से डिनाई। पाइसेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि नेचर आपको एक ज़िम्मेदारी सौंपती है। आप उस ज़िम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व करने के लिए अपने माइंड को ठीक रखें। अगर आप अपने माइंड को ठीक नहीं रखेंगे, अगर आप किसी अपनी ही सुनेंगे और किसी और की नहीं सुनेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस कि आपके प्रॉब्लम्स मज़ीद बढ़ेंगे बजाय आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हों। आई विल से यू पाइसेस, प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ अपने आप को इतना ज़्यादा उस सेंसिटिविटी में मत लेके जाएं जिससे आप अपने करियर की जगह पर, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, अपने लव पार्टनर के साथ या अपने मैरिड पार्टनर के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर दें। या आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है पाइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी परेशानी नहीं है जितनी आपने माइंड में डेवलप की हुई है। आपके माइंड की डेवलप करदा कुछ चीज़ें आपको आपके प्रॉब्लम्स में ले जाती हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई पुराना शख्स आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा जिसकी बातें आपको इम्पैक्ट करेंगी।
ट्रिगर होंगे, आप किसी पुरानी चीज़ में चले जाएंगे, पुरानी याद में चले जाएंगे, या कुछ भी है आप जा सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ आपको पुराने लोगों से मिलने का मौका मिले। लेकिन याद रखिएगा प्लीज़ प्लीज़ बहुत सेंसिटिव मत हो, किसी से बहुत ज़्यादा तवक्को मत रखें, आपकी बहुत ज़्यादा की तवक्कुआत ने ही आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होता है। रिलैक्स होकर चलिए, क्योंकि ये होता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, जो भी है उसकी कदर कीजिए, जो सिचुएशन है उसकी कदर कीजिए, सिचुएशन वाइज चलिए, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को स्टक मत कीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो किसी जगह पर कुछ ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स आ रही थी, ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अचानक आपका कहीं जाने का सफ़र आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन सफ़र इतना बुरा नहीं है, चले जाना बेहतर है। हो सकता है कि आपको एक टाइम मिल जाएगा, उस टाइम में आप सूरत हाल का जायज़ा ले सकेंगे, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे तो आप सिचुएशन के बारे में ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, सिचुएशन से थोड़े टाइम के लिए आउट हो जाएं। और मुझे आपको रिक्वेस्ट करनी है बाइसेस, एक बहुत अहम चीज़ जो कि आप अपने करियर के जगह पर भी बोल चाल में बहुत ध्यान रखिए। आपकी बोल चाल बहुत ज़्यादा ओपन हुई है, अपनी स्पीच का बहुत ध्यान रखिए, जहाँ बोल रहे हैं उस जगह का ध्यान रखिए, क्योंकि आप कुछ भी कह देंगे तो वो आपके लिए बाद में बहुत लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पाइसेस, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि आपने सब्र रखना है इस पूरे टाइम में। वैसे तो आप बड़े सब्र वाले हैं, लेकिन पाइसेस थोड़ा डिस्टर्बेंस, आपके मूड स्विंग्स, आपके अंदर सब्र की कमी, ये चीज़ें आपको आपकी लोगों की नज़रों में गिरा सकता है। सो आई विल रिक्वेस्ट कि जो चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं उनको चलने दीजिए, उनमें इंडल्ज मत होएं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत करें। सिचुएशंस क्लियर होती जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाजू का डिले जो आ रहा होता है बेटरमेंट के लिए होता है। सो आई विल से यू पाइसेस के प्लीज़ बी केयरफुल, डिसीजन लेते हुए बहुत सोचिएगा। आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके डिसीजंस को फोर्सफुली करवाना चाह रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं, या शायद आप कुछ ऐसे लोगों की सोहबत पसंद कर रहे हैं जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आपको सूट नहीं करता पाइसेस। आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वैसे रहें जैसे आप हैं। आपको पता है कि आपके आसपास एक हजूम होता है, वो हजूम कम होता जा रहा है, रीज़न को समझिए कि वाई इट इज़ लाइक दैट। सो पाइसेस, मैं यहाँ पर एंड करती हूँ आपके जून के मंथ की इस रीडिंग को, और मैं आप लोगों को इन तीनों मैसेजेस में से एक मैसेज पिक करके बताऊँगी जो कि आपके पूरे जून के महीने के साथ रेजोनेट करेगा। 1 2 3 4 5 ओके, नहीं 1 2 3 4 5 जहाँ पर ये रुकेगा मैं वो पिक करूँगी। दोनों के सेंटर में रुक रहा है, सो आई विल इन दोनों में से मैं एक पिक करूँगी। 1 2 3 4 5 ओके, ये मुझे इंडिकेशन आई, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। मैं आइज़ क्लोज करके आपका ये मैसेज पिक कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग, बहुत एनर्जी है इस मैसेज में। वाओ, गुड इज़ अबाउट टू कम। पाइसेस, कुछ अच्छा आपके लिए आने वाला है। आई विल से यू कि प्लीज़ आपने सिर्फ सब्र रखना है। सब्र की कमी मुझे आपके अंदर लग रही है। सब्र की कमी को ख़त्म कीजिए, सब्र रखिए, क्योंकि कुछ अच्छा आपके करीब आने वाला है, कोई ख्वाहिश के मुताबिक मनो मुराद पूरी करने वाला। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जो आपको अच्छा आने वाला है, या शायद आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है सराउंडिंग्स में कुछ अच्छा है भी, ना शुक्री मत कीजिए पाइसेस। वो चीज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, वो आपके लिए है भी बहुत ज़रूरी जो वो आपको मिले। तो जी, मैं यहाँ पर पाइसेस आपकी रीडिंग को एंड करती हूँ, और मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मैंने आप लोगों की इस रीडिंग को इस तरह से कुछ डिवाइड किया था कि मई का मंथ आपके ऊपर जो जून के मंथ के ऊपर तक असरात लेके आ रहा है, ये इस तरह से कुछ मैंने आपकी रीडिंग डिवाइड की थी। आई होप आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो और ये आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग से किसी और का भला हो सकता है। और प्लीज़ अब मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का सबब बनती है, और मैं ये रिसर्चेज आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। आई होप मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ किसी अच्छी रिसर्च के साथ हाजिर हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है मैं जल्द लाइव भी करूँ। प्लीज़ मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन लोगों ने मुझे इतनी सारी दुआएं दी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नए होमवर्क के साथ, एक नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।